अध्याय 51 पहाड़ियों पर एक अप्रत्याशित घटना। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। आसमान बादलों से घिरा हुआ एक स्पष्ट नीला था। दूर के पहाड़ काले रंग के थे और एक गर्म कोमल हवा में थी। यह बहुत आरामदायक है। मैंने केवल यह महसूस किया है कि हमारे स्कूल के पीछे पहाड़ियों के दृश्य इतने अद्भुत हैं। चुयू और बाई लिंग ने बेहद संतुष्ट महसूस किया क्योंकि वे पहाड़ियों पर टहल रहे थे जो हुए के पीछे एक गोल्फ कोर्स की तरह थे। दृश्य विशाल था और घास हरी थी। बीच में पेड़ों के घने उपवन से घिरी एक झील थी। जब दूर से देखा गया तो झील की सतह दर्पण की तरह सपाट और चिकनी थी। यह पूरी तरह से बेदाग था। इस तरह के एक सुंदर और सुरम्य दृश्य ने उन्हें बहुत प्रसन्न किया। हाँ, यह बहुत सुंदर है और हवा ताजा है। बाई लिंग ने एक गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। उसने अचानक एक विशेष स्थान पर अपनी दृष्टि स्थिर की और जोर से कहा, एह जियाओ लो। वह कहाँ है? चुयू सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत उस दिशा में देखा जिसे बाई लिंग घूर रही थी। उसने एक लड़के को देखा, लेकिन वह जियाओ लो नहीं था। वह अचानक बाई यान की ओर घूरी और गुस्से से चिल्लाई, लानत है बाई लिंग, क्या तुम पिटाई की मांग कर रही हो? आप वही हैं जो बहुत घबराए हुए हैं। आपके पास यह आ रहा है। वह बाई लिंग एक शानदार अभिव्यक्ति के साथ खिलखिलाती है। उसने अचानक बाहर पहुंचने और मुट्ठी भर पकड़ने से पहले चू यू की छाती की परिपूर्णता को देखा। फिर वह तुरंत एक खुश हंसी के साथ कूद गई। बाई लिंग, तुम बेहतर देखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने, दौड़ना बंद करने की। चुयू का चेहरा अचानक लाल हो गया और उसने बाई लिंग का पीछा करते हुए विशाल पीछे की पहाड़ियों के माध्यम से उनका पीछा किया क्योंकि वे घूमने लगे थे। जल्द ही वे जंगल में भाग गए। सौभाग्य से यहाँ बहुत कम लोग थे, अन्यथा कौन जानता था कि कितने लड़के इन दो खूबसूरत महिलाओं के बारे में मस्ती करने के दृश्य से सम्मोहित हो गए होंगे। अरे वाह! जब दोनों महिलाएं एक दूसरे का पीछा कर रही थी और एक दूसरे को चूम रही थी, तभी हाथ में लाल गुलाब का गुलदस्ता लिए एक आदमी अचानक घने जंगल से कूद गया। उन्होंने नीले रंग की टोपी और कैजुअल स्पोर्ट्स सूट पहना था। हालांकि उन्होंने बहुत युवा तरीके से कपड़े पहने थे, लेकिन वह बहुत बूढ़े लग रहे थे। उनके माथे पर 3 अलग-अलग झुर्रियां थी और उनके चेहरे की विशेषताएं विशेष रूप से नियमित नहीं थी। उसकी आंखों के बीच की दूरी औसत व्यक्ति की तुलना में थोड़ी चौड़ी थी। तुम हो? चू यू ने पूछा। आदमी की अभिव्यक्ति थोड़ी अस्पष्ट थी। मेरा नाम मा झेंगफेंग है और मैं यहाँ आपको अदालत में पेश किया जाएगा। उसकी आंखों ने उसके आसपास की बेचैनी को महसूस किया। वह पूरे 3 दिनों से दुबका हुआ था। यह केवल अब था कि यह सबसे उपयुक्त क्षण खुद को प्रस्तुत किया था। चुयू के 2 अंगरक्षक जो हमेशा उससे चिपके रहते थे, पहाड़ियों के संकरे प्रवेश द्वार पर खड़े थे, जो यहाँ से काफी दूर था। उन्हें विश्वास था कि अंगरक्षकों की प्रतिक्रिया से पहले वह चू यू को पकड़ सकते हैं। केवल एक चीज जिसने उसे चिंतित किया वह उस रात से भयानक कौशल वाला लड़का था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चुयू ने मां झेंगफेंग को ऊपर और नीचे देखा क्योंकि उसने उसे आकार दिया। फिर उसने सीधे कहा, क्षमा करें, आप मेरे प्रकार के नहीं हैं। आपको किसी और को अदालत में पेश करना चाहिए। हुआई के मंच के आधार पर सार्वजनिक रूप से चयनित परिसर सौंदर्य के रूप में उसके पास इतने सारे सुतोड़ थे कि अगर उन सभी को एक लाइन बनानी थी तो यह हुआई के मुख्य प्रवेश द्वार से इसके पिछले दरवाजे तक फैली होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन था, वह तुरंत उन्हें मना कर देती थी। ऐसा नहीं था कि कोई सुंदर और उत्कृष्ट लड़के नहीं थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि जब वह एक विश्वविद्यालय की छात्रा थी तो रिश्ते में होना बस समय और भावनाओं की बर्बादी थी। एक सुखद अंत नहीं होगा। बाई लिंग ने कहा, हाँ, यंग मिस्ट्रेस चू यूनिवर्सिटी में रहते हुए डेट नहीं करेंगी। इसके अलावा अब गुलाब देना चलन में नहीं है, यह बहुत पुराने जमाने का है। अरे वाह! क्या ऐसा है? फिर मैं आपको कुछ और दूंगा। मां झेंगफेंग अपना कदम बढ़ाने वाला था और दोनों लड़कियों को फिर से एक दवा के साथ बाहर निकालने वाला था, लेकिन जंगल में एक डरावना रोना आया। मां झेंगफेंग, आपको मुझे पैसे देने हैं। मुझे वापस भुगतान करने का समय आ गया है।
एक सिलहूट धुंधले पेड़ के शीर्ष से नीचे गिरा जैसे वह इंतजार कर रहा था और इस पल के लिए अपनी ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था। उन्होंने गति का विस्फोट किया और मां झेंगफेंग की ओर दौड़ पड़े। जियाओ लुओ का बायां पैर जमीन पर गिर गया और इसे धुरी के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने अपने शरीर को घुमाया। अपनी आगे की दौड़ के भयानक बल के समर्थन का उपयोग करते हुए उसका दाहिना पैर जोर से धमाका करते हुए बह गया। बम! मां झेंगफेंग को शियाओ लुओ के दाहिने पैर के उग्र हमले से पकड़ लिया गया था। यह उसके पेट के निचले हिस्से में जबरदस्ती मारा गया था। भारी प्रभाव बल ने उसके शरीर को हिंसक रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी लार, जो खून से मिली हुई थी, आकाश की ओर फैल गई। उसका लंबा शरीर तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। जियाओ लो! बाई लिंग की आंखें खुल गईं और उसने जियाओ लो और उसकी अचानक उपस्थिति को अविश्वास के साथ देखा। चुयू कांप उठा। दिखावटी, तुम यहाँ कैसे हो? आर! क्या तुम सच में मेरा पीछा कर रहे हो? कोई भी आपका पीछा नहीं कर रहा है। मैं यहाँ अपना ऋण इकट्ठा करने के लिए हूँ। जियाओ लो ने अपना सिर पीछे कर लिया और गुस्से से कहा। फिर वह तुरंत मां झेंगफेंग की ओर दौड़ा। उसके हाथ पंजे में बदल गए। तेज हवा की सीटी अपने साथ ठंड की परतें लेकर आई। मां झेंगफेंग सदमे और आतंक से भर गया था। वह इस समय किसी और चीज के बारे में सोचने का जोखिम नहीं उठा सकता था। पलायन अत्यंत महत्वपूर्ण था। वह इधर-उधर मुड़ गया और भागने का हर संभव प्रयास करते हुए घने जंगल में भाग गया। जियाओ लो ने बारीकी से पीछे पीछा किया और उनकी गति प्रत्येक कदम के साथ तेजी से तेज हो गई। मिस, क्या हुआ? जियांग गाओयांग और जियांग गाओजियान ने गतिविधि के संकेत सुने और जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचे। दोस्तों, जल्दी से जाओ और उस दिखावटी बेवकूफ को पकड़ो। वह मेरा पीछा कर रहा है। मुझे संदेह है कि वह मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। चुयू और भी घबराए हुए होने से खुद को रोक नहीं सका। पिछले कुछ दिनों में उसने जो बेचैनी महसूस की, इस पल में जियाओ लो से मिलने के साथ उसे यकीन था कि जियाओ लो उसका पीछा कर रहा था। दिखावा क्यों? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियांग गाओयांग और जियांग गाओजियान ने निराशा में एक दूसरे को देखा। उन्हें पता नहीं था कि चुयू किसकी ओर इशारा कर रहा था। यह हमारी कक्षा से जियाओ लो है, वह लड़का जो जंगल में किसी का पीछा कर रहा था। चुयू ने दूर जंगल की ओर इशारा किया। जियांग गाओयांग और जियांग गाओजियान को अचानक एहसास हुआ। कोई तरीका नहीं था कि वे झूठ बोल सकते थे कि जियाओ लो मिस को चोट पहुंचाने का इरादा रखते थे, लेकिन चूंकि जियाओ लो ने एक कदम उठाया था, इसलिए इसका मतलब यह होना चाहिए कि बुराई मां झेंगफेंग फिर से दिखाई दिया था। मिस की रक्षा करो, मैं जंगल में एक नजर डालूंगा। जियांग गाओयांग ने तुरंत एक निर्णय लिया और गाओजियान पर चिल्लाया। फिर वह मुड़ा और जंगल में भाग गया। जंगल में मां झेंगफेंग ने अपने फुटवर्क को चरम तक बढ़ाया। उन्होंने अपने शरीर को घुमाते हुए दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल किया जैसे कि वह एक पागल नृत्य कर रहे थे। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह भूत की तरह था। हालांकि घने जंगल में वह कैसे भी बिखरा हुआ था, जियाओ लो ने कभी भी पीछे से उसके पास आना बंद नहीं किया। रुक जाओ! जियाओ लो का शरीर अचानक उछल पड़ा और वह अपने शिकार का शिकार करने वाले बाज की तरह झपट पड़ा। उसके पैर ड्रिल बिट्स की तरह तेज थे और उसने सीधे मां झेंगफेंग की पीठ पर निशाना लगाया। उसके पीछे गरजती हवा ने मां झेंगफेंग की अभिव्यक्ति को काफी बदल दिया। उसके पैर बेतहाशा मुड़ गए और उसने अपने शरीर को कठोर कर दिया। हालांकि जियाओ लो बहुत तेज और भयंकर था। हालांकि उन्होंने इससे बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन जियो लो के पैर की उंगलियां अभी भी उनके कंधों पर गिर गई। स्नैप! कई टूटी हड्डियों की कुरकुरा आवाज के साथ ही आगे की ओर दौड़ रहा मां झेंगफेंग का शरीर अचानक बेकाबू हो गया। उसका शरीर लगभग एक घेरे में घूम रहा था क्योंकि उसे बाहर निकाल दिया गया था। वह गेंद की तरह 10 से अधिक बार जमीन पर मारा और इससे पहले कि उसकी आकृति धीरे धीरे हिलना बंद हो गई। आह! मां झेंगफेंग के बगल से एक जोरदार चीख आई। एक खूबसूरत और प्यारी लड़की ने अपने हाथ में पेंटब्रश पकड़ा हुआ था। वह एक आसन के सामने खड़ी थी और खून से लथपथ मां झेंगफेंग को आतंक से देख रही थी।
माँ झेंगफेंग एक पुरुषवादी अभिव्यक्ति के साथ उभरा। उसने लड़की का गला पकड़ा और उसे नियंत्रित किया, जबकि वह जियाओ लो पर चिल्लाया, मत आओ, अन्यथा मैं उसे मार दूंगा। लड़की पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसने अभी तक 1 सेकंड में जो कुछ भी हुआ था उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वह यहाँ सिर्फ पेंटिंग कर रही थी। बस क्या हुआ था? यह आदमी कौन था जिसके चेहरे पर खून था? स्कूल में ऐसा व्यक्ति क्यों था? उसने आगे देखा और घूरा। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। हीरो लो। उसने शियाओ लो को देखा। जियाओ लो ने भी इस पल में उसे स्पष्ट रूप से देखा। उसने तुरंत नाक भौं सिकोड़ी क्योंकि उसे सिरदर्द महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह लड़की कोई और नहीं थी, यह एक हुआन हुआन थी। उनके आश्चर्य ने उनकी गतिविधियों को प्रभावित नहीं किया और उनके कदमों ने कभी नहीं रोका। हवा में गिरते ही तेज पंजे फट गए। क्षमा करें, धमकियां अस्वीकार्य है। माँ झेंगफेंग, जिन पर चिंता के बिंदु तक दबाव डाला गया था, एक गहरी आवाज के साथ बोले। उसने आन हुआन की बाह पकड़ ली और उसे जियाओ लो पर धकेल दिया। अध्याय 52 हटा दिया गया। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। एन हुआन ने कभी ऐसी स्थिति का सामना कब किया था? जैसे ही माँ झेंगफेंग ने उसे फेंक दिया, केवल एक चीज जो वह कर सकती थी, जबकि उसका सिर घूम रहा था, वह चीखना था। जियाओ लो ने जोर से भौहें सिकोड़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एन हुआन को कमर से पकड़ लिया क्योंकि वह उसकी ओर उड़ रही थी। वह अपनी जगह पर मुड़ा और दृढ़ता से एन हुआन को नीचे रखा, जो बिना रुके चीख रहा था। हीरो लो। एक हुआन ने एक चकित अभिव्यक्ति के साथ अपने बगल में आदमी को इतने करीब से देखा और उसका दिल अराजक रूप से गरज गया। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे डर था या अगर ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जिस आदमी को पसंद करती थी वह उसे अपनी बाहों में पकड़ रहा था। यह यहाँ सुरक्षित नहीं है। जल्दी करो, यहाँ से चले जाओ। जियाओ लो ने शब्दों को उस पर फेंक दिया और एन हुआन को छोड़ दिया। उसका शरीर थोड़ा घुंघराले हो गया और चीता की तरह उसने खुद को उस दिशा में लॉन्च किया जहां माँ झेंगफेंग भाग गया था। एक हुआन कांप रही थी क्योंकि वह उस स्थान पर खड़ी थी। लंबे समय के बाद उसकी उड़ती हुई पुतलियां धीरे धीरे सिकुड़ गई और उसने बहुत मुश्किल से निगल लिया, किंग, यह मेरा 10वां कदम है। बहुत अच्छा, देखते हैं कि आप कितने समय तक टिक सकते हैं। घने जंगल की गहराई में जियाओ लो की कठोर मुट्ठी सीधे माँ झेंगफेंग की अपनी मुट्ठी में टकरा गई, जो उसकी ओर दौड़ रही थी। कोई सस्पेंस नहीं था। माँ झेंगफेंग उनका मैच बिल्कुल भी नहीं था। पीछे की ओर उड़ते हुए उन्हें फिर से खून की उल्टी हुई। फिर से जियाओ लो की आंखों में हत्या का इरादा हिंसक रूप से बढ़ गया। माँ झेंगफेंग की छाती और पेट पर लगातार सटीकता और निर्ममता के साथ हमलों के 2 संयोजन किए गए। माँ झेंगफेंग, जिनके पास वापस लड़ने की कोई ताकत नहीं थी, को लगा जैसे वह ट्रेन की चपेट में आ गए थे। वह एक पेड़ से बुरी तरह चिपक गया और कुछ सेकंड तक रुके रहने के बाद धीरे धीरे मिट्टी के पोखर की तरह नीचे फिसल गया। वह थंप के साथ जमीन पर अपने घुटनों तक डूब गया। उसकी छाती ऊपर नीचे उठते ही उसके मुंह से खून बहने लगा और उसने शियाओ लो को डरावनी आंखों से देखा। उन्होंने सैकड़ों मिशनों को अंजाम दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी स्थिति या इस तरह के भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि 700 भव्य का पारिश्रमिक आसानी से उनका हो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चू यू के बगल में छिपा हुआ इतना डरावना राक्षस था, जिसने उसे प्रतिरोध के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। जियाओ लो धीरे धीरे उसके पास गया और उसे एक विशाल स्थिति से नीचे देखा। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके अलावा क्या कोई अन्य शिकारी चू यू को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माँ झेंगफेंग ने खाली घूरकर देखा, फिर उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा, कोई टिप्पणी नहीं। उन्होंने सोचा कि जियाओ लो बहुत मनोरंजक और प्रफुल्लित करने वाला था। उन्होंने ऐसा सवाल भी पूछा था, क्या वह उन लोगों का मजाक उड़ा रहा था जो शिकारी के रूप में काम करते थे? अगर मैं आप होते तो मैं इस तरह का जवाब नहीं देता, जियाओ लो ने हंसते हुए कहा।
अगले सेकंड में उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने अपना दाहिना पैर उठाया। फिर उन्होंने बेशर्मी से उस हथेली पर कदम रखा जिसका उपयोग मां झेंगफेंग जमीन से खुद को सहारा देने के लिए कर रहे थे। स्नैप स्नैप। उसकी हड्डियां टूटते ही कुरकुरा टूटती आवाजों की एक श्रृंखला बजी और इसके साथ एक रक्तधी वाली चीख थी जो पूरे घने जंगल में गूंज रही थी। उसकी 10 उंगलियों और यहाँ तक कि उसके दिल से दर्द की एक तीव्र धारा उसके पूरे शरीर में बह गई। मां झेंगफेंग ने हिंसक संघर्ष किया, लेकिन जियो लो ने अपनी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। जबरदस्त शक्ति ने उसके चेहरे को बैंगनी बना दिया और वह लगभग बेहोश हो गया। यदि आप संघर्ष करना जारी रखते हैं तो मैं अन्य 5 उंगलियों पर कदम रखूंगा और उन्हें पूरी तरह से तोड़ दूंगा। जियाओ लो की बर्फीली और कठोर आवाज मां झेंगफेंग के कानों में सुनाई दी, जिससे मां झेंगफेंग, जो लगभग गिर गए थे, धीरे धीरे अपनी बुद्धि को ठीक कर रहे थे। उन्होंने इच्छाशक्ति के बल पर आतंक और दर्द को दबा दिया और संघर्ष करना बंद कर दिया। हाँ, तुमने सही काम किया है। जियाओ लो संतुष्टि के साथ मुस्कुराया और अपनी गर्दन छोड़ दी। कौन? बस तुम कौन हो? आप निश्चित रूप से चू युनशिंग के अंगरक्षकों में से नहीं हैं। मां झेंगफेंग की आवाज थोड़ी कांप रही थी। आदमी का कौशल पूरी तरह से उसकी समझ से परे था। वह एक देवता के समान मजबूत था, लेकिन वह एक क्रूर, दुष्ट देवता भी था। जब उसने अपनी उंगलियां तोड़ी तो उसने पलकें भी नहीं झपकाईं। कोई भी बता सकता है कि उसके पास कितना क्रूर और शातिर दिल था। ऐसा लगता है कि आपने अभी तक स्थिति का पता नहीं लगाया है। मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, दूसरे तरीके से नहीं। शियाओ लो ने मां झेंगफेंग के हाथ के पीछे से अपना पैर हटा दिया। मां झेंगफेंग की 5 उंगलियां पूरी तरह से टूट गई थी और वे अनियमित रूप से जमीन पर लेट गई थी। टूटी हुई उंगली की हड्डियों ने उनकी त्वचा और मांस को पंचर कर दिया। मां झेंगफेंग का बायां हाथ बुरी तरह से विकृत लग रहा था। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या आपके अलावा कोई अन्य शिकारी है? यह आए। मां झेंगझेंग बहुत मुश्किल स्थिति में थे। हालांकि किसी और को पता नहीं होगा, लेकिन एक शिकारी के रूप में उनकी अपनी गरिमा और गर्व था। अगर पकड़े जाने के बाद भी उसे दूसरी पार्टी के सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब देना था, तो उसे डर था कि इससे उसके जीवन में एक स्थायी छाया पड़ जाएगी। जियाओ लो ने बहुत अधीर महसूस किया और असंतोष का एक निशान उसके चेहरे पर चमक गया। उनका बायां पैर बिना किसी समारोह के मां झेंगफेंग के दाहिने हाथ पर पड़ा। आह! जंगल में एक शोकपूर्ण और रक्तरंजित चीख गूंज उठी। मां झेंगफेंग पानी से बाहर एक मछली की तरह फ्लॉप हो गया। अवर्णनीय दर्द ने उसकी आंखों को उभार दिया और उसका पूरा शरीर हिल गया। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आप पूरी तरह से विकलांग नहीं होना चाहते हैं, तो इससे पहले कि मैं धैर्य खो दूं, आप मेरे सवाल का जवाब दें, जियाओ लो ने धीरे से कहा। मैं कहूंगा। मां झेंगफेंग डर के मारे चिल्लाया। जियाओ लो की मुस्कान शैतान की गंदी मुस्कुराहट की तरह थी, जो उसके मनोवैज्ञानिक किले को पूरी तरह से चकनाचूर कर रही थी। उसकी 10 उंगलियां टूटने से गंभीर दर्द ने उसे आंसू में डाल दिया। जियाओ लो इत्मीनान से एक पेड़ के सामने झुक गया। उसने एक हाथ बढ़ाया और एक हरी पत्ती तोड़ ली, उसे अपने हाथों में लेकर हिलाया। मां झेंगफेंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उन्होंने जियाओ लो का जरा सा भी अनादर करने की हिम्मत नहीं की। उसके सामने वाला साथी मुस्कान पहने एक शैतान था। वह बेहद भयंकर और शातिर था। मुझे नहीं पता कि कोई अन्य शिकारी है या नहीं। नियोक्ता कर्मचारियों के साथ अलग-थलग संपर्क बनाए रखता है। प्रत्येक कर्मचारी अपने संबंधित पर्यवेक्षक के साथ 1-to-1 संपर्क में है। संभवतः हो सकता है कि जब मेरी विफलता की खबर नियोक्ता तक पहुंचे तो वह किसी और को भेज देगा। आप बकवास कर रहे हैं, इसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। जियाओ लो ने भौहें सिकोड़ी, उसके हाथों की हरकतें रुक गई। मां झेंगफेंग इतना डर गया था कि वह कांप गया। उसे डर था कि जियाओ लो उसके साथ फिर से कुछ करेगा। उसके मस्तिष्क ने जल्दी से यह देखने के लिए याद किया कि क्या कोई उपयोगी जानकारी थी ताकि इस व्यक्ति को उसके लिए कुछ दया हो। डर के प्रभाव में उसने वास्तव में एक बात सोची। मैं
मुझे याद है, जब मैंने नियोक्ता के कार्यालय को छोड़ दिया तो मुझे लगा कि मैंने उसे ब्लैकवाटर कंपनी से संपर्क करते हुए सुना था। ब्लैकवाटर कंपनी? जियाओ लो की नाक और भी गंभीर हो गई। वे क्या करते हैं? वे एक संगठन है जो मिशनों को पूरा करने के लिए भाड़े के सैनिकों को प्रशिक्षित करने और समन्वय करने में विशेषज्ञता रखते हैं। काले पानी का एक पूल स्वर्ग और पृथ्वी को निगल सकता है, यह उनकी कंपनी का नारा है। मां झेंगफेंग ने सच्चाई से कहा, काले पानी का एक पूल स्वर्ग और पृथ्वी को निगल सकता है। क्या एक शानदार नारा है, जियाओ लो ने गुस्से से कहा। मां झेंगफेंग के चेहरे ने एक कड़वी मुस्कान को दबा दिया। ब्लैकवाटर दुनिया की सबसे बड़ी भाड़े की कंपनी थी। उस कंपनी के सभी लोग सनकी थे। केवल इस राक्षस ने ब्लैकवाटर को कम आंकने की हिम्मत की। जियांग गाओयांग इस क्षण पहुंचे और जियाओ लो से चिल्लाए, श्री जियाओ। जियाओ लो अपने विचारों से लौट आया। उसकी पीठ ने पेड़ के तने को छोड़ दिया और उसने कहा, आप सही समय पर आए हैं, मैं उसे आपके लिए छोड़ दूंगा। मां झेंगफेंग के लिए यह वाक्य निश्चित रूप से दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे सुखद शब्दों की तरह लग रहा था। अगर वह जियाओ लो के साथ रहना जारी रखता है तो वह नहीं जानता कि उसे किस तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। वह वास्तव में जियाओ लो से डरता था। वह डर जो उसने महसूस किया था वह उसकी आत्मा के भीतर गहराई से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, जियांग गाओयांग ने स्वीकृति में सिर हिलाया। जब उन्होंने मां झेंगफेंग की हालत को देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो वह दंग रह गए। मां झेंगफेंग का चेहरा खून से लथपथ था। उनकी 10 उंगलियां टूटी हुई थी, यहाँ तक कि उनकी गर्दन पर खरोच का निशान भी साफ था। उसकी पसलियों का एक जोड़ा भी टूटा हुआ लग रहा था और उसकी छाती थोड़ी धंसी हुई थी। भले ही वह एक पेशेवर प्रशिक्षित अंगरक्षक था, लेकिन इस तरह के एक दुखी दिखने वाले मां झेंगफेंग ने उसे एक अपरिहार्य ठंड महसूस करने का कारण बना। उसके पूरे शरीर पर अचानक रोंगटे खड़े हो गए। जाते समय जियाओ लुओ की पीठ को देखते हुए उन्होंने अपने दिल में एक आलोचना बुदबुदाया, बहुत शातिर। शियाओ लुओ भी बेहद हैरान थे। वह कब इतना उग्र और हिंसक हो गया? किसी को पता होना चाहिए, अतीत में वह अपनी नसों में अपने खून को जमते हुए महसूस कर सकता था जब उसने किसी को प्रचुर मात्रा में खून बहते हुए देखा था। लेकिन अब उन्हें किसी को लुगदी में पीटने और दूसरे पक्ष की 10 उंगलियों पर पैर रखने के बाद भी कोई असुविधा महसूस नहीं हुई जब तक कि वे टूट न जाएं। इसके विपरीत वह वास्तव में विशेष रूप से उत्साहित महसूस करता था। उसे क्या हो गया था? अध्याय 53, मैं तैयार हूँ। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियाओ लो के पास एक सवाल था और उन्होंने अपने दिमाग में पूछा, सिस्टम, क्या संविधान मर्केनरीज का राजा की क्षमता मेरे स्वभाव और स्वभाव को प्रभावित करती है? हाँ, किंग ऑफ मर्केनरीज का गठन मेजबान को भाड़े के राजा की क्षमता को जल्दी से रखने में सक्षम बनाना है, जिसमें शारीरिक शक्ति, युद्ध का अनुभव, सजगता और आग्नेयास्त्रों की समझ शामिल है। स्वाभाविक रूप से आपका स्वभाव और स्वभाव भी शामिल है। एक बार भुनाए जाने के बाद मेजबान सबसे मजबूत भाड़े का सैनिक होता है। आपके पास एक ठंडा खून वाला पक्ष होगा, सिस्टम की ठंडी और कठोर महिला आवाज ने जवाब दिया। मैं देखता हूँ। जियाओ लो ने धीरे से सांस छोड़ी और अपनी गर्दन हिलाई। उसने सोचा कि वह अभी एक विभाजित व्यक्तित्व का अनुभव कर रहा था। इस समय एन हुआन जो जिज्ञासा से भरा था, चुपके से आया और जियाओ लो को पाया। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और दौड़कर उसके पास गई। हीरो लो, क्या आप अभी बुरे लोगों से निपट रहे थे? हम। जियाओ लो ने सिर हिलाया, जिसके बाद उसने सोचा कि एन हुआन वास्तव में बहुत शांति से अभिनय कर रहा था। उसने उसके पास भागने की हिम्मत भी की। क्या एक आम लड़की को अब तक डर नहीं लगना चाहिए था? उसने पूछा। वह अभी तुम्हारी गर्दन पकड़ रहा था, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा था? मैं बहुत डर गया था, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जब आपने मुझे जमीन पर उतरने के दौरान पकड़ा तो मुझे लगा कि हम कुंग फू असल में पुरुष और महिला नायक की तरह थे। मूड बहुत अच्छा था, अन हुआन ने हंसते हुए कहा। शियाओ लो उत्तेजित था। उसे अपनी टोपी उतारनी पड़ी। यह इतना खतरनाक क्षण था,
लेकिन एन हुआन हुआन अभी भी फिल्म के दृश्यों के बारे में सोच सकता था। लेकिन जब उन्होंने इसे ध्यान से दोहराया तो जिस क्षण उन्होंने एन हुआन हुआन को पकड़ा क्योंकि वह उतरने वाली थी, वह वास्तव में शिंगे और मूक लड़की के सेगमेंट की तरह था। हीरो लो, मैं राजकुमारी यू और बाई लिंग को देखता हूँ, क्या बुरा आदमी राजकुमारी यू के लिए आया था? हुआन हुआन ने अचानक कहा। जब जियाओ लो इससे इनकार करने वाला था तो एन हुआन हुआन ने कहा, आप राजकुमारी यू के लिए भी यहाँ है। आप विशेष रूप से उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ है। एक हुआन हुआन, आपके पास वास्तव में एक समृद्ध कल्पना है। जियाओ लो ने भौहें सिकोड़ी। हीरो लो, बस इसे स्वीकार करो। मैंने अभी उस बुरे आदमी के साथ आपकी बातचीत सुनी है, यहाँ तक कि आपने कदम रखा और उसकी उंगलियां तोड़ दी। आप राजकुमारी यू के अंगरक्षक हैं। एन हुआन हुआन ने जियाओ लो की दिशा में इशारा किया। उसने बाहर निकलने का झांसा देकर उसकी आंखों पर ऊन खींचने की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह असंभव लग रहा था। जियाओ लो ने आह भरी गंभीर रूप से कहा, इसे मेरे लिए एक रहस्य रखें, ठीक है? ठीक है, लेकिन आपको मुझे 2 चीजों का वादा करना होगा। एक हुआन हुआन पास झुक गया और आकर्षक रूप से कहा क्योंकि वह अपनी बड़ी पानी भरी आंखों से उसे उम्मीद से देख रही थी। जियाओ लो को पता था कि यह परिणाम होगा। उसने धीमे स्वर में कहा, कौन सी 2 बातें? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहली बात यह है कि आपको मुझे कुंग फू सिखाना होगा। मैं आपकी तरह लड़ने में सक्षम होना चाहता हूँ। तुम्हें कुंग फू सिखाऊं? जियाओ लो आश्चर्यचकित था। फिर उसने महसूस किया कि वह उस समय का उपयोग कर सकता है जब वह उसे पीड़ित करने के लिए एन हुआन 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 कुंग फू सिखा रहा होगा, और वह तुरंत बहुत खुशी के साथ सहमत हो गया। यह अनुरोध उचित है, मैं सहमत हो सकता हूँ। दूसरी बात, मुझे डेट करो। एन हुआन हुआन ने जियाओ लो पर मोहक रूप से अपनी पलकें घुमाईं। डेटिंग? जियाओ लो हर तरफ कांप गया और फिर स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, नहीं। किसी भी तरह से वह एन हुआन हुआन को डेट नहीं कर रहा था, जो एक विश्वविद्यालय का छात्र था। यहाँ तक कि अगर वह डेट करना चाहता था तो वह एक ऐसी महिला को डेट करता था जिसने समाज में काम करना शुरू कर दिया था। क्यों नहीं? एक हुआन हुआन ने उसके छोटे होठों को पर्स किया और उसने अपने पैरों को जमीन पर उत्सुकता से मुहर लगा दी। आपने रिश्ते के लिए गलत व्यक्ति को चुना है। मैं वास्तव में तुम्हारे लिए अनुपयुक्त हूँ। इसके अलावा आप जानते हैं कि मैं सिर्फ चू यू का अंगरक्षक हूँ। मैं बिल्कुल भी विद्यार्थी नहीं हूँ। आप और मैं अलग अलग दुनिया के थे, लेकिन मैं आपको पसंद करता हूँ। हुआन हुआन ने जियाओ लो की बाह पकड़ ली। हीरो लो, मैं पहले कभी इतना गंभीर नहीं था। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि आपके बारे में एक विशेष खिंचाव था जिसने मुझे आकर्षित किया, और फिर रोरन के साथ आपकी भयंकर बहस ने मुझे आपके साथ अटूट प्यार में डाल दिया। मेरी नज़रों में आप मेरे मिस्टर परफेक्ट हैं। जियाओ लो ने धीरे से उसे दूर धकेल दिया और सख्ती से कहा, मेरा विश्वास करो, विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद आप अपने वर्तमान कार्यों को बहुत बचकाना पाएंगे। मुझे परवाह नहीं है। अगर आप सहमत नहीं हैं, तो मैं सभी को बताऊंगा कि आप राजकुमारी यू के अंगरक्षक हैं। एन हुआन हुआन ने अनुचित रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। जियाओ लो एक मास्टर नहीं था जो इतनी आसानी से हार मान लेता था, खासकर जब एक लड़की के साथ समझौता करने की बात आती थी। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने ठंड से कहा, जब लोग मुझे धमकी देते हैं तो मैं वास्तव में इससे नफरत करता हूँ। बोलने के बाद वह पीछे हट गया और अपने चेहरे पर एक भारी भाव के साथ चला गया। शियाओ लो के गुस्सा आते ही हुआन घबरा गया। उसने उसे पकड़ लिया और उसे अपने ट्रैक में रोक दिया। ठीक है, मैं आपको धमकी नहीं दूंगा। हीरो लो, गुस्सा मत करो। जियाओ लो ने एक लंबी सांस छोड़ी और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। एक हुआन, आप एक ऐसे आदमी पर अपना दिल कैसे लगा सकते हैं जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हैं? क्या आपको इसका फायदा उठाए जाने का डर नहीं है? फायदा उठाया? मैं क्या लाभ हो सकता हूँ? एक हुआन ने कारणों को नहीं जानते हुए कहा। जियाओ लो अवाक था। उसने सीधे कहा, और क्या? आप लड़कियों के लिए सबसे कीमती चीज, क्या यह आपका शरीर नहीं है? यह सुनकर
एन हुआन के चेहरे पर एक फ्लश दिखाई दिया। ओ हीरो लो, आप है, तुम ऐसे हो। वो पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरे बारे में क्या? जियाओ लो पूरी तरह से उदास था। उसने कोई अकथनीय शब्द नहीं कहा। उस पर उसका आरोप क्यों लगाया जा रहा था? इस पल में एन हुआन ने अपना सिर झुकाया और गुस्से से कहा, हीरो लो, यदि आप चाहते हैं तो हम इंतजार कर सकते हैं जब तक हमारा रिश्ता स्थिर न हो। फिर मैं तैयार रहूंगा। उसके बाद वह जल्दी से जियाओ लो की ओर पीट करके मुड़ गई। उसे इतना शर्म आ रही थी कि उसका चेहरा खिल गया था। वह तैयार होगा? जियाओ लो की आंखें खुली थी। वह पूरी तरह से गूंगा था। उसने मन ही मन सोचा, बस तुम क्या करने को तैयार हो? क्या मैंने पूछा कि क्या आप तैयार हैं? इस तरह एन हुआन ने अपने ईमानदार मार्गदर्शन को समझा। वह अब और बात नहीं करना चाहता था और जल्दी से चला गया। एक हुआन उस पर चिल्लाया। वह जितनी जोर से चिल्लाई उतनी ही तेजी से वह चला। उन्होंने महसूस किया कि एन हुआन से अपनी दूरी बनाए रखना आवश्यक था। पलक झपकते ही वीकेंड आ गया। झांग दशान ने फोन किया और कहा कि वह शनिवार रात को जियो लो के साथ भोजन करना चाहता है। जब उन्हें पता चला कि जियाओ लो हुआए विश्वविद्यालय में है, तो उनके मोबाइल पर रिसीवर उनकी तेज आवाज से लगभग टूट गया था। क्या आप हुआई यूनिवर्सिटी में हैं? मैं कहता हूँ बूढ़े दोस्त, आप नौकरी खोजने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय आप दुनिया में किस लिए हुआई विश्वविद्यालय गए हैं? झांग दशान के स्वर में हताशा का एक नोट था कि जियाओ लो अपने जीवन में अच्छा करने पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। शियाओ शियाओ लो ने कहा, मैं शनिवार को इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। मैं फोन पर सिर्फ एक या दो वाक्यों के साथ चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। ठीक है, फिर मैं शनिवार रात 7 बजे के आसपास हुआए जाऊंगा। इस वाक्य को समाप्त करने के बाद उनके भाषण का तरीका अचानक बदल गया और अश्लील हो गया। वैसे क्या कोई सुंदर लड़कियां हैं? उन्हें एक या दो बाहर लाओ, हम उन्हें नशे में लाने का मौका पा सकते हैं, फिर उन्हें होटल में ले जा सकते हैं और एक पागल रात बिता सकते हैं। हे। क्या आप आजीवन कारावास पाने की कोशिश कर रहे हैं? जियाओ लो ने अपनी आंखें घुमा ली। क्या बकवास है। मुझे 200% आत्मविश्वास है कि मैं उस लड़की के साथ सोने के बाद मेरे साथ प्यार में पड़ जाऊं। सिर्फ तुम्हारे साथ? बस मुझे। मैं युद्ध मोड में 18 सेंटीमीटर हूं। क्या मैंने इसे पहले आपको दिखाया है? खो जाओ। जियाओ लो ने केवल 2 शब्दों के साथ जवाब दिया और फोन लटका दिया। वह छत से छात्रावास में लौट आया। भाई लो, सोंग जियानन ने स्कूल फोरम पर अपनी चुनौती पोस्ट की है। उसने कहा कि वह मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब में अखाड़ा स्थापित करेगा और शनिवार रात को आपका इंतजार करेगा। डिंग काई ने मोबाइल फोन को जियाओ लो के पास रखा। जियाओ लो ने एक भी नजर नहीं डाली और बिस्तर पर लेट गया। वह जो चाहे पागल काम कर सकता है। मेरे पास उसके साथ खेलने का समय नहीं है। सोंग जियानन की चुनौती के अलावा भाई लो, कुछ दिन पहले कैफेटेरिया में झाओ शिंगे और उसके को लात मारने की सुंदर तस्वीरें मंच पर जंगल की आग की तरह फैल रही है। आप हुए में प्रसिद्ध हैं। ताइक्वांडो एसोसिएशन, कराटे एसोसिएशन, मार्शल आर्ट क्लब। मार्शल आर्ट्स से संबंधित सभी क्लबों और संघों का कहना है कि आपने झाओ जिंगहे को जो किक दी थी वह नकली थी। वे शनिवार रात को सोंग जियानन द्वारा आपको कुचले जाने का इंतजार कर रहे हैं। झू जियाफे ने भी जोड़ा क्योंकि वह स्कूल फोरम के माध्यम से लगभग ब्राउज करता था। जियाओ लो इसे थोड़ा हास्यपूर्ण लगने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अब विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ क्या हो रहा था? वे अपनी पढ़ाई के बारे में विशेष रूप से मेहनती नहीं लग रहे थे, लेकिन इस तरह के तुच्छ मामले के बारे में बेहद सावधान थे। वे घोड़े के आगे गाड़ी रख रहे थे। अध्याय 54, इसे अपने लिए अनुभव करें। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। दोपहर के 3:30 बजे शारीरिक शिक्षा कक्षाओं के 2 स्लॉट का समय था। ज्यादातर लड़कियां वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और पसंद का चयन करती है। चुयू और बाई लिंग 2 विसंगतियां थीं जिन्होंने फुटबॉल को चुना, जिसके कारण सीधे जियाओ लो के छात्र चरित्र ने फुटबॉल को भी चुना। दिखावी, तुम यहाँ क्यों आए हो?
जब वह एक छोटे से फुटबॉल मैदान में जियाओ लो से मिली, जहां विशेष रूप से पाठ आयोजित किए गए थे, तो चू यू की सुंदर आंखें आश्चर्य से खुल गई। उसने एक आकस्मिक स्पोर्ट्स सूट पहना था जिसमें एक काली शर्ट के साथ मेल खाने वाली लाल जैकेट शामिल थी। एक छोटी एनीमे लड़की का सिर छाती क्षेत्र पर रेशम स्क्रीन मुद्रित था। उसका चेहरा किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से नंगा था, लेकिन यह अभी भी चंद्रमा की तरह उज्जवल था। उसकी आकृति भी नरम और सुंदर थी। उसका पूरा व्यक्ति स्पष्ट, आकर्षक और परिष्कृत दिखाई दिया। हमेशा की तरह उसके मुंह में एक स्वादिष्ट लॉलीपॉप था। उसके बगल में बाई लिंग खड़ी थी, जो सफेद रंग के लिए एक नरम जगह लग रही थी। उसने सफेद ट्रेनर, एक सफेद स्पोर्ट्स सूट पहना था। साथ ही उसकी त्वचा भी असाधारण रूप से गोरी थी और उसके चेहरे की विशेषताएं उत्तम थी। उसके पास बगल में एक लड़की की हवा थी, एक विनम्र परिवार से सुंदर बेटी। उसने वास्तव में एक ताजा, साफ और सुंदर सौंदर्य दिया। फुटबॉल के मैदान पर खड़ी दो लड़कियों ने एक सुंदर दृश्य बनाया, जो उनके आसपास के लोगों की नजरों को आकर्षित करता था। फुटबॉल मैदान से गुजरने वाले कई नर मवेशियों की तरह अपनी पटरियों में रुक गए और यहाँ अपना ध्यान केंद्रित किया। जियाओ लो ने चू यू पर अपनी आंखें घुमाईं। यहाँ मेरी उपस्थिति के बारे में इतना अजीब क्या है? क्या यह केवल आप, मिस चू हैं, जिन्हें अपने वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए फुटबॉल करने की अनुमति है? बस इस वाक्य ने अकेले चू यू को हवा में दबा दिया। जियाओ लो, यंग मिस्ट्रेस चू वास्तव में आपको हमारी गेमिंग टीम में फिर से शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि आप डांस पार्टी में हुई घटना के लिए उसे माफ कर सकते हैं। बाई लिंग असहाय होकर मुस्कुराई। वास्तव में बाई लिंग के पास शब्दों के साथ एक रास्ता है। जियाओ लो बाई लिंग पर मुस्कुराया। आपकी टीम में शामिल होना एक बात है, मैं फू जियावेई और बाकी लोगों के साथ नहीं मिल सकता। और अगर मैं शामिल होता हूं, तो मैं निश्चित रूप से आपकी टीम की समग्र ताकत को कम कर दूंगा। यह आपकी पसंद है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आमंत्रित नहीं किया है। भविष्य में आप यह नहीं कह सकते कि मैं वह हूं जिसने आपको दूर जाने के लिए मजबूर किया। चू यू ने अप्रिय रूप से कहा। जियाओ लो ने अपने कंधों को उदासीन रूप से उचका दिया। बम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस क्षण एक फुटबॉल की गेंद एक भव्य चाप में तेज गति से उनकी ओर बढ़ी। हवा के माध्यम से गेंद के काटने की आवाज बेहद तेज थी और बल की ताकत बोल्ड और शक्तिशाली थी। एक नज़र में कोई भी बता सकता है कि एक फुटबॉल विशेषज्ञ ने गेंद को लात मारी थी। फुटबॉल की गेंद हवा में सीटी बजाती है क्योंकि यह सीधे शियाओ लो के चेहरे की प्रोफाइल के लिए जाती है। अगर उसे मारा जाता था तो वह अपने सिर में एक अस्थायी गूंज महसूस करता था, लेकिन अगर उसका शरीर कमजोर था तो वह गिरने से पहले मौके पर एक दो बार घूम सकता था और पूरी तरह से अपना चेहरा खो सकता था। आह! इस छोटे से फुटबॉल मैदान पर काफी पागल लड़कियां थीं जिन्होंने चू यू और बाई लिंग की तरह इस कोर्स को लेने के लिए चुना था। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे अवचेतन रूप से डर के मारे चिल्लाए। उसके बगल में चू यू और बाई लिंग ने भी अपने दिमाग में एक कंपन महसूस किया। अलार्म में चिल्लाया, सावधान। जियाओ लो पीछे झुक गया और गेंद को चकमा देने के लिए कौन सही था। तेज गति से घूम रही फुटबॉल की गेंद उसकी आंखों के पास से गुजर गई और एक तेज हवा चली जिससे उसके माथे पर लटकते बाल फड़फड़ाने लगे। गेंद को किसने मारा? चू यू ने तुरंत न्याय की मांग करते हुए बात की। वह उस दिशा में चिल्लाई कि फुटबॉल की गेंद उड़ रही थी। आपने लगभग किसी को मारा। आपने गेंद को किक भी कैसे मारा? यहाँ तक कि वह इन शब्दों को चिल्लाते हुए बेहद हक्का-बक्का महसूस कर रही थी। वह इस दिखावटी कृत्य के लिए न्याय की मांग क्यों कर रही थी? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उसे एक स्टॉकर के रूप में गलत समझा था जो कुछ दिन पहले उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था और अब उसे मुआवजा देना चाहता था? जैसे ही शब्द गिरे, 10 से अधिक चुस्त खेल छात्र उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे उग्रता और उत्तेजना से चमक उठे। ऐसा लगता है कि वे फिर से मिश्रित मार्शल आर्ट क्लब से हैं। बाई लिंग ने शब्दों को फुसफुसाया। इन लोगों ने यूनिफॉर्म स्पोर्ट्सवियर पहने थे। उनके कपड़ों के सीने पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब शब्द छपा हुआ था। समूह का नेतृत्व एक लड़के ने किया था जो झाओ जिंघे के समान ताकत का था।
उसका शरीर मजबूत था और उसके पैरों पर बालों की मोटी परत थी। उसके पास एक साफ चेहरा था लेकिन उसकी मुस्कान बहुत भयावह थी। क्षमा करें, मैं अभी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। हालांकि वह माफी मांग रहे थे, लेकिन उनका लहजा और अभिव्यक्ति चुनौती से भरा था। उनकी माफी में जरा सी भी ईमानदारी नहीं थी। जियाओ लो ठंड से मुस्कुराया। इसमें कोई शक नहीं था कि गेंद अभी उनके लिए ही थी। ये लोग जो उसके साथ झगड़ा करने पर जोर देते थे, वास्तव में हर जगह थे। ऐसा लगता था कि सोंग जियानन के मिश्रित मार्शल आर्ट क्लब का आकार पॉसिबल था। ओह, क्या यह जियाओ लो द फील्ड नहीं है, जिसने कुछ दिन पहले कैफेटेरिया में हमारे एक खेल छात्र को लात मारी थी? नेता ने एक अतिरंजित अभिव्यक्ति के साथ कहा क्योंकि उसने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। इस टिप्पणी के सामने आते ही अन्य छात्रों ने भी उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जियाओ लो द फील्ड, वह स्कूल फोरम में एक सेलिब्रिटी था। हुआए में कौन उससे ज्यादा प्रसिद्ध था? उसकी शारीरिक फिटनेस औसत दिखती है। क्या उसके पास वास्तव में आपके पैरों की इतनी शक्ति है? यह हमारे स्कूल के वे मूर्ख गधे होंगे जिन्होंने इस घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और उसके बारे में इस हद तक घमंड किया कि वह भगवान बन गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे विश्वास नहीं है कि वह वास्तव में एक आदमी को लात मार सकता है और उसे 4 या 5 मीटर दूर उड़ते हुए भेज सकता है। अन्य 8 या 9 खेल छात्रों ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहों को मोड़ लिया और उन्होंने जियो लो की माप ली क्योंकि वे आक्रामक रूप से बोल रहे थे। क्या आप इसे मौके पर परीक्षण करना चाहेंगे? आप एक व्यक्ति को मोटे सुअर के रूप में चुन सकते हैं। मैं लात मारने का प्रभारी रहूंगा, इसके बारे में क्या? जियाओ लो ने हल्के से कहा क्योंकि उसने अपने शरीर पर कपड़े थपथपाए। तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो? ये खेल छात्र तुरंत शत्रुतापूर्ण हो गए। उन्होंने अपनी हथेलियों को रगड़ा और अपनी मुट्ठी पोंछ ली। वे जियाओ लो में फूटने का इंतजार नहीं कर सकते थे। दरअसल जब वे पहले से ही गुस्से से जल रहे थे जब उन्होंने देखा कि जियाओ लो भी इस मैदान में आ गए हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओ लो ने खेल के छात्रों के लौकिक चेहरे को पूरी तरह से थप्पड़ मार दिया था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। अतीत में हुआए में खेल के छात्र ऐसे चलते थे जैसे वे स्कूल के मालिक थे। उनकी नाक आसमान की ओर मुड़ गई थी। उन्होंने अपने अधिकार का एहसास कराया और उन्हें खुद पर बहुत गर्व था। उन्हें एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट होने पर गर्व था, लेकिन अब न केवल जियाओ लो ने तांग यूजे को हराया, बल्कि उन्होंने झाओ जिंगहे को कैफेटेरिया में किक के साथ उड़ान भरने के लिए भी भेजा। ये सभी खेल छात्र थे और वे सामुदायिक खेल प्रमुख भी थे। अब वे स्कूल में चाहे कहीं भी जाएं, उन्हें ऐसा लगता रहा कि कोई उनकी पीठ पीछे छिपकर बात कर रहा है, खेल छात्रों का मजाक उड़ा रहा है। आप किसी और के लिए परेशानी पैदा कर रहे थे और बदले में उन्हें सबक सिखाया गया था। आप इसके लिए पूछ रहे थे, आप किसे दोष दे सकते हैं? चुयू ने तर्क दिया क्योंकि उसे यह वास्तव में अनुचित लगा। यद्यपि वह जियाओ लो से नफरत करती थी, फिर भी वे एक ही प्रमुख से संबंधित थे। उसे इन खेल छात्रों द्वारा घिरा हुआ देखने के लिए वह खुद को और अधिक रोक नहीं सकी। जियाओ लो, चलो चलते हैं, इन लोगों को अनदेखा करें। बाई लिंग ने सीधे जियाओ लो को छोड़ने के लिए बुलाया। जियाओ, क्या आप केवल एक लड़की के पीछे खड़े होना जानते हैं? 2 लड़कियों को अपने लिए खुद को बाहर रहने दे। अगर मैं तुम होता तो मैं होता। पेंगफेई। इस समय एक तेज और स्पष्ट आवाज ने नेता के भाषण को बाधित किया। फुटबॉल सिखाने वाले शारीरिक शिक्षा शिक्षक ने कहा, आप वहां किस लिए खड़े हैं? जल्दी करो और सभी को इकट्ठा करो। क्योंकि डू पेंगफे फुटबॉल में बहुत अच्छा था, इसलिए उसे कक्षा को पढ़ाने में मदद करने के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षक द्वारा एक सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। हाँ, शिक्षक। डू पेंगफे जियाओ लो पर ठंडा मुस्कुराया, फिर उसने एक हाथ हिलाया और दूसरों को फुटबॉल मैदान के केंद्र में बुलाया। उन्होंने कहा, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्लब के सभी सदस्य मूल रूप से कम्युनिटी स्पोर्ट्स मेजर के छात्र हैं। दिखावा करो, तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। चुयू ने आह भरी और जियो लो को दया से देखा। उन्होंने कहा, अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग कार्यों की मांग करती है। मैं वैसे भी उनसे डरता नहीं हूँ। जियाओ लो ने उदासीन रूप से कहा,
फिर उसने भौहें सिकोड़ी। अरे क्या आप मुझे दिखावटी डीसी के कहना बंद कर सकते हैं? जब आपके मुंह से ऐसा भयानक नाम निकलता है तो घृणा महसूस नहीं होती है। चुयू ने लॉलीपॉप निकाला और कहा, आपका कोई काम नहीं है, दिखावा करने वाला, दिखावा करने वाला, दिखावा करने वाला। मैं यह कह रहा हूँ। इसके बारे में क्या? मैं आप पर एक अभिव्यक्ति करने जा रहा हूँ। आप इसे अपने लिए अनुभव कर सकते हैं। जियाओ लो ने अपनी आंखें घुमाई, फिर मुड़ा और चला गया। अध्याय 55, एक व्यक्ति या गेंद को लात मारना। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा की कक्षा ऐसी ही थी। बहुत अधिक गुणवत्ता वाली सामग्री नहीं थी। यदि उनकी कक्षा में कुछ सुंदर लड़कियों की अप्रत्याशित उपस्थिति नहीं होती तो पी शिक्षक ने छात्रों को अपने वार्म अप अभ्यास समाप्त करने के बाद अपने खाली समय का आनंद लेने दिया होता। लेकिन फिर भी आधे घंटे के बाद शिक्षक ने तितर-बितर होने का आदेश दिया, जिससे सभी को मैदान पर फुटबॉल खेलने की अनुमति मिली, हालांकि वे पसंद करते थे। जियाओ लो को बच्चों के एक समूह के साथ फुटबॉल खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय किया, मैदान के एक कोने में चले गए, बैठ गए और अपने फोन के साथ खेले। जियाओ, किसने आपको अपने फोन के साथ खेलने की अनुमति दी? इससे पहले कि वह अपने बट से उस स्थान को गर्म करता, डू पेंगफेई और उसका समूह उसके पास आया। डू पेंगफेई ने जियाओ लुओ की ओर इशारा किया और दृढ़ और धार्मिक आवाज में चिल्लाया, आपको पी में गंभीर होना चाहिए। अपना फोन दूर रखो। मुसीबत की तलाश में मत जाओ, अन्यथा आप वही हैं जो इसे पछतावा करेंगे। शियाओ लो एक बार भी सिर उठाए बिना अपने मोबाइल से खेलते रहे। माँ, आप एक गधे की तरह काम कर सकते हैं। तुम नरक में क्यों नहीं जाते? अरे बेटा, वह बहुत तल्लीन है, भले ही वह केवल घरेलू फोन पर खेल रहा है। यहाँ बैठकर यह दिखावा करना बंद करो कि तुम मर चुके हो। खड़े हो जाओ। चलो एक फुटबॉल मैच खेलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप इतने महान थे? क्या आप हमारे साथ मैच करने की हिम्मत करते हैं? समूह के सभी लोग एक फुटबॉल की गेंद पकड़े हुए थे क्योंकि उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। अगर वे स्कूल या पीई कक्षा में नहीं होते तो वे झुंड में जियाओ लो पर उतरते और उसे पीटते। खो जाओ। जियाओ लो ने अपना सिर उठाया और धमकी भरी आंखों से उन्हें घूरकर देखा जो कह रहे थे, पीछे हटो। अपनी भलाई के लिए। वह खून के प्यासे जानवर की तरह था। डू पेंगफेई के समूह ने एक कदम पीछे खींच लिया क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में एक अनैच्छिक सिहरन दौड़ गई। उन्होंने निराशा में एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में खौफ देखा। लेकिन उन्होंने अपने विचारों को बदल दिया। उनमें से बहुत सारे थे और उनमें से केवल एक था। डरने की क्या बात थी? ठीक है, आप निश्चित रूप से पागल और अभिमानी हैं। डू पेंगफेई ने इशारा किया और उनमें से समूह मुड़ा और चला गया। 20 मीटर से अधिक दूर चलने के बाद डू पेंगफेई और 4 अन्य लोग जो फुटबॉल की गेंदों को पकड़ रहे थे, उन्हें जमीन पर रख दिया। वे पांचों थोड़ी दूर तक चले, फिर एक ही समय में फुटबॉल की गेंदों की ओर दौड़ पड़े। घमंडी माँ। पपफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। डू पेंगफेई गुस्से से दहाड़ा, गोली मार दो। 5 लोगों ने अपना दाहिना पैर पीछे खींच लिया, कुछ बल लगाया और एक हिंसक लात मारी। वाह वाह। शाओ लो की ओर बढ़ते हुए गेंद तुरंत गरजने लगी और हवा में 5 भयंकर चाप खींचने लगी। गेंदों के पीछे की ताकत दिमाग चकरा देने वाली थी। फुटबॉल की गेंदों के हवा में से काटने की आवाज ने मैदान पर हर किसी को घुटन का एहसास कराया। चुयू और बाई लिंग, जो एक फुटबॉल गेंद को आगे पीछे पास कर रहे थे, ने अपने भावों को कस लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हर कोई जानता था कि डू पेंगफेई सहित 5 लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, वे किसी को मारने की योजना बना रहे थे। पी शिक्षक ने भी यहाँ चल रही अजीब घटनाओं को देखा। वह इतना डर गया था कि उसने ठंडी हवा की सांस में चूसा और तुरंत जियाओ लो पर चिल्लाया, जो अभी भी जमीन पर बैठा अपने मोबाइल से खेल रहा था, जल्दी करो, चक। फुटबॉल सिखाने वाले एक शिक्षक के रूप में वह उच्च गति से उड़ने वाली फुटबॉल की गेंद की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से समझते थे।
यदि कोई छात्र अपनी कक्षा में खून बहाता है, बेहोश हो जाता है या घायल हो जाता है, तो उसे डर था कि वह पीई शिक्षक के रूप में अपना सुरक्षित रोजगार खो देगा। जियाओ लुओ ने सहज रूप से अपने सिर की रक्षा के लिए एक क्रॉस में अपनी बाहों को उठाया। बम बम बम। 5 अलग-अलग दिशाओं से 5 फुटबॉल ने उसे टक्कर मार दी। फुटबॉल गेंदों के पीछे की ताकत बहुत बड़ी थी और वे तुरंत उसके शरीर से टकराने के बाद वापस उछल गए। हाँ, सभी हड़ताल, हा हा हा। डू पेंगफेई और उनकी पार्टी अपनी मुट्ठी भींचते हुए और अपनी कोहनी को आगे पीछे खींचते हुए उत्साह से चिल्लाई। मैदान पर बाकी सभी लोग बिना पलक झपकाए शियाओ लुओ को देख रहे थे। वह तेज गति से उड़ रही 5 फुटबॉल गेंदों से टकरा गया था। वह पूरी तरह से ठीक कैसे हो सकता है? पीई शिक्षक ने कठिनाई से निगल लिया और अविश्वास में जियाओ लुओ को देखा। जब उसने उसे लापरवाही से अपनी क्रॉस की गई बाहों को नीचे डालते हुए देखा, तो चिंता का गोला जो उसके दिमाग में एक धागे से लटक रहा था, आखिरकार दूर हो गया। उसने डर को कम करने के लिए अपनी छाती थपथपाई। निकट आघात के बाद अपने दिल में घराहट के साथ वह दौड़ा और कठोर आवाज में चिल्लाया, डू पेंगफेई, आप लोगों को क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आप गेंद को लात मार रहे हैं या इंसान को? शिक्षक, हम फुटबॉल की गेंदों को लात मार रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गेंदों की कोई आंखें नहीं है, इसलिए वे उस आदमी की ओर उड़ गए। डू हाइपेंग ने जियाओ लुओ की ओर इशारा किया और आराम से अभिव्यक्ति के साथ कहा, हाँ शिक्षक, हमें भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। गेंद हवा में आने के बाद हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है। फुटबॉल गेंदों को उस व्यक्ति को इतना पसंद करना चाहिए कि उन्हें बस उसके साथ निकट संपर्क में रहने की आवश्यकता है। हाँ हाँ, फुटबॉल की गेंदें उस व्यक्ति से बहुत प्यार करती हैं। हा हा हा। वे अपना गुस्सा निकालने के लिए हंसते हुए दहाड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बकवास। अन्य लोग गेंद की दिशा को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं आप लोगों के बारे में नहीं जानता या आप क्या कर रहे हैं? यह आपकी मजबूत फुटबॉल क्षमताओं के कारण है कि स्कूल ने आपके लिए प्रवेश स्कोर को कम करके एक अपवाद बनाया है। मुझे परवाह नहीं है कि आपको उस छात्र के साथ किस तरह की शिकायत है। मेरी कक्षा में परेशानी न करें या मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपके पास कठिन समय हो। खेल शिक्षक ने डू पेंगफेई और अन्य लोगों को कड़ी फटकार लगाई। फिर वह जियाओ लुओ पर चिल्लाया, छात्र, क्या तुम ठीक हो? कुछ भी गलत है? क्या आप खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं? उसने अचानक बात करना बंद कर दिया क्योंकि जियाओ लुओ धीरे धीरे खड़ा था और उसकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, शक्ति की एक डरावनी लहर उसके केंद्र से बाहर की ओर बह गई। ऐसा लग रहा था जैसे एक क्रूर जानवर अब अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गया है और अपने भयानक दांतों को प्रकट कर रहा है। खेल शिक्षक को बड़ी परेशानी की गंध आई और ऐसा लगा जैसे यह खून का प्यासा और जंगली जानवर उसे निशाना बना रहा था। जियाओ लुओ नाराज है। बाई लिंग ने जियाओ लुओ को एक झटके में देखा। चुयू ने यह भी महसूस किया कि जियाओ लुओ सामान्य से बहुत अलग था जब वह गुस्सा हो गया। उसका चेहरा सुलग रहा था और गंभीर था। वह डर के मारे पीछे हट गई। डू पेंगफेई और उनके लोगों ने अपनी मिठास पर अंकुश लगाया और जियाओ लुओ को दृढ़ता से देखा। भाई फेई, वह बच्चा गुस्से में लग रहा है। उनमें से एक ने गंभीर होने का नाटक किया। यह अच्छा है कि वह नाराज है। मुझे डर था कि वह नहीं होगा या हम 5 पूरी तरह से अच्छी फुटबॉल गेंदों को बर्बाद कर देंगे। डू पेंगफेई हंसे। हा हा हा। अन्य लोग भी घबराहट में हंसी में फूट पड़े। शियाओ लुओ को इतने गुस्से में देखकर उन्हें और भी गहराई से महसूस हुआ कि वे सामुदायिक खेल प्रमुखों के लिए कैसे खड़े हुए थे। इस क्षण जियाओ लुओ ने अपना मोबाइल फोन अपनी पैंट की जेब में रखा और डू पेंगफेई और उनकी पार्टी को देखा। फिर वह जमीन पर एक फुटबॉल की गेंद पर चीता की तरह दौड़ा। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और एक क्रूर किक मारी। सनसनाहट। फुटबॉल की गेंद जो जमीन पर एक नम्र छोटे मेमने की तरह गतिहीन पड़ी थी, एक दहाड़ते हुए जानवर में बदल गई। इसने हवा के माध्यम से एक दुष्चक्र प्रक्षेपवक्र को काट दिया और अभूतपूर्व बल और गति के साथ डू पेंगफेई और उनके साथियों की ओर बढ़ गया।
गेंद शून्य के माध्यम से बिजली फटने जैसी थी। चिंतित लड़के की वृत्ति दूर जाने की थी, लेकिन अपनी आक्रामक गति के साथ फुटबॉल की गेंद पहले ही उसके पेट में लग गई थी जब उसने पहली बार इसे चकमा देने के बारे में सोचा था। बिना किसी चेतावनी या बचाव के वह पीछे की ओर गिर गए और गेंद के साथ लुढ़कते चले गए। वह सर्दियों के खरबूजे की तरह 4 या 5 मीटर दूर लुढ़क गया। ब्लर्क के साथ जो भोजन उसने दोपहर में खाया था और ज्यादातर पच गया था, वह उल्टी में बदल गया क्योंकि यह उसके मुंह से निकल रहा था। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। एफसीके, वे क्या देख रहे थे? शाओलिन फुटबॉल, ओमेगा सुबीम के पैर। देखने वालों में से हर एक अपनी सांसों को चूस रहा था। वे उस लड़के की ओर देखकर गुस्से में खड़े हो गए जो फुटबॉल की गेंद लगने के बाद जमीन पर हिंसक रूप से चिल्ला रहा था। चू यू और बाई लिंग ने भी अपनी आंखें खुली रखी थी, उनकी पलकें कांप रही थी। क्या ऐसा हुआ? यह वास्तविक नहीं लग रहा था। पीई शिक्षक को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सेम के आकार के पसीने के मोती उसके माथे से धीरे धीरे नीचे लुढ़क गए। उस किक के पीछे कोई चालाक कोण या तकनीक नहीं थी, केवल पागल गति और शक्ति थी। एक इंसान ने गेंद को कैसे मारा? क्या यह एक मशीन द्वारा शूट नहीं किया गया था? अपने दोस्त को जमीन पर पड़ा देखकर और अनियंत्रित रूप से उल्टी करते हुए डू पेंगफेई और उनकी पार्टी आतंक में जम गई। उन्होंने सिर के ऊपर से अपने पैर की उंगलियों की नोक तक शीतलता की लहर को महसूस किया जब तक कि उनका पूरा शरीर बर्फीला ठंडा नहीं हो गया। अध्याय 56 फ्लेमिंग। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। हाँ, बधाई हो, आपको फुटबॉल प्रतिभा मिली है। शियाओ लो ने अपने दिमाग में सिस्टम अधिसूचना को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह ठंडी आंखों और अंधेरे चेहरे के साथ डू पेंगफेई को देख रहा था। मैदान पर तापमान कई डिग्री गिरा हुआ लग रहा था। हर कोई अनैच्छिक रूप से कांप रहा था। आप लोगों को फुटबॉल खेलना पसंद है ना? ठीक, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अपने होठों को क्रूरता से चाटते हुए जियाओ लो मानसिक रूप से खेल के लिए खुद को तैयार कर रहा था क्योंकि वह एक और फुटबॉल गेंद की ओर चला गया और गेंद पर अपनी आंखें केंद्रित करके चुप खड़ा था। फिर उच्च एकाग्रता के साथ उन्होंने अपने पैर को पीछे खींच लिया और गेंद को शक्तिशाली रूप से मारा, कार्रवाई को एक बार में आसानी से पूरा किया। उनके आंदोलन में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। गेंद तेज हवा के साथ उछल रही थी जो सीटी बजा रही थी और चिल्ला रही थी। यह हवा में चीरते हुए तेज गति से घूमता है, जल्दी से 20 या 30 मीटर की दूरी को बंद कर देता है और फिर एक खेल छात्र के माथे पर बलपूर्वक प्रहार करता है। प्रभाव यही नहीं रुका। छात्र का मजबूत शरीर पीछे की ओर उड़ गया क्योंकि यह एक अनियंत्रित कार की तरह ऊंची एड़ी पर सिर घुमाता है और अंत में 3 या 4 मीटर दूर जमीन पर गिर जाता है। छात्र का सिर घूम रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग मुश के बर्तन में बदल गया है जिसे हिलाया जा रहा था। उसने खड़े होने की बहुत कोशिश की। ऐसा लगता था जैसे उसने अपना सेरिबेलम खो दिया था क्योंकि वह अपना संतुलन बिल्कुल भी बनाए नहीं रख सकता था और एक शराबी की तरह बार बार जमीन पर गिरता रहा। दर्शकों की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना जियो लो ने एक और गेंद को लात मार दी। बम बम बम। इसके तुरंत बाद 4 खेल छात्र मैदान पर गिर गए। फुफकारना। डरावनी आंखों से देखते हुए दर्शक अपनी सांसों को चूस रहे थे। फुटबॉल की गेंद से किसी को कुचलने के लिए उन बच्चों के पीछे किस तरह का कौशल और शक्ति थी? शायद यह आदमी ओमेगा सुप्रीम था। चू यू और बाई लिंग ने जियो लो को अविश्वास में देखा। उन्होंने सोचा कि वह एक तरह का था। लोगों के ध्यान से देखने के साथ जियाओ लो एक भावहीन चेहरे के साथ शूटिंग की स्थिति में आ गया। उन्होंने अपने ऊपरी शरीर को उस बिंदु तक नीचे कर दिया जहां उनका चेहरा लगभग गेंद को छूता था। उसका दाहिना पैर ऊपर और पीछे उठाया गया था और उसका शरीर पूरी तरह से उसके बाएं पैर द्वारा समर्थित था। हे भगवान! वह इस तरह अपना संतुलन कैसे रख सकता है? हर कोई उसे विस्मय से देख रहा था। पी टीचर को घबराहट होने लगी थी। क्या होगा अगर किसी को चोट लग जाए? इस तरह की शूटिंग की स्थिति के बारे में नहीं सुना गया था।
उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन वह इसके प्रभुत्व और शक्ति को महसूस कर सकते थे। आसन का उद्देश्य दाहिने पैर पर शरीर की ताकत को केंद्रित करना था। जब उठा हुआ दाहिना पैर नीचे आया, तो इस शक्ति को चरम तक अधिकतम किया जा सकता था। जियाओ लो की सामान्य किकिंग तकनीक काफी भयंकर थी। अगर उसने इस गेंद को लात मारी और यह किसी व्यक्ति को लगी, तो क्या ऐसा नहीं होगा? गंभीर चोट या संभवतः मौत का कारण? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उन्होंने इस बारे में सोचा, तो पीई शिक्षक ठंडे पसीने में फट गए। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, वह चिल्लाया और जियाओ लुओ की ओर दौड़ा ताकि उसे इस गेंद को शूट करने से रोका जा सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शियाओ लुओ का दाहिना पैर पहले ही गेंद को लात मार चुका था। गरज। गेंद गरजने लगी। इसका प्रक्षेपवक्र अब एक पैराबोला नहीं था, बल्कि एक रेखा थी जो नग्न आंखों को सीधे लग रही थी क्योंकि यह जमीन के करीब थी। यह एक सीटी के साथ डू पेंघी के 3 शेष दोस्तों की ओर उड़ गया। तीनों लोगों की आंखें उनकी आंखों के सॉकेट से लगभग उभर आईं। तेज गति से घूमती फुटबॉल की गेंद उनकी दृष्टि में बड़ी और बड़ी हो गई। अचानक उन्होंने सोचा कि वे भ्रम में थे क्योंकि वह उड़ने वाला और आग के गोले में बदल गया। वे डरे हुए थे, डरे हुए थे। नहीं, वे भ्रम में नहीं थे। यह असली था। लाल लपटों की पूंछ के साथ धूमकेतु की तरह जल रही गेंद एक हिंसक, तूफानी शक्ति के साथ उन पर दौड़ रही थी जो अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले जाएगी। मदद करो, मदद करो। उन तीनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाए। यकीन है कि वे मरने जा रहे थे। उनके दिल लालगर्म चमक में डूबे हुए थे। धमाका। जलती हुई गेंद तीनों छात्रों से कुछ इंच की दूरी पर फट गई, जिससे जमीन पर लालगर्म लपटें बिखर गई। घना काला धुआं उठते ही हवा में तीखी तीखी गंध भर गई। पूरी तरह से चुप्पी। फुटबॉल का मैदान पूरी तरह से शांत था। हर कोई चमकती आग की लपटों को चुपचाप देखता रहा। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई और उनके बाल सचमुच अंत में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, गेंद वास्तव में है, जल रहा है। एक छात्र ने कांपती हुई आवाज में कहा। एक अन्य बेवकूफ छात्र ने आगे कहा, यह पता चला है कि फिल्मों में सब कुछ वास्तविक था। जब फुटबॉल की गेंद एक निश्चित गति तक पहुंच जाती है, तो यह हवा के साथ अपने तीव्र घर्षण से प्रज्वलित हो सकती है और एक ज्वलंत फुटबॉल गेंद में बदल सकती है। डू पेंगफेल के 3 दोस्त ऐसे लग रहे थे जैसे वे ग्रिम रीपर के चंगुल से भाग गए हों। वे बहुत पीला पड़ चुके थे और अब खड़े नहीं हो सकते थे। वे ठंडे पसीने में जमीन पर गिर गए, भारी हांफने लगे। उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। एक आदमी की क्रोच गीली थी। वह इतना डर गया था कि उसने अपने मूत्राशय पर नियंत्रण खो दिया। चू और बाई लिंग गरज रहे थे। क्या यह हो रहा था? जियाओ लो ने इस फुटबॉल मैदान को युद्ध के मैदान में बदलने के लिए केवल एक पल लिया था। यह बहुत डरावना था, बहुत डरावना था। पीई शिक्षक ने आखिरकार सांस छोड़ दी। फुटबॉल की गेंद प्रज्वलित होने के बाद यह 3 छात्रों को नुकसान पहुंचाए बिना एक महत्वपूर्ण क्षण में फट गई। भगवान का शुक्र है। अन्यथा कौन जानता है कि क्या हुआ होता। वह परिणामों के बारे में सोचकर कांप गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डू पेंगफेई का चेहरा चमक रहा था और उसकी जीभ चिंता से उसके मुंह की छत से चिपक गई थी। वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। पलक झपकते ही उनके 9 साथी बेहोश हो गए थे। इससे भी बदतर, उन्हें फुटबॉल में कुचल दिया गया था, एक ऐसा खेल जिस पर वे खुद पर गर्व करते थे। यह असली था। वह इतना घबरा गया था कि मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसने सोचा कि यह उसकी छाती से बाहर धड़क जाएगा। उसके पैर जेली की ओर मुड़ गए थे। अब तुम्हारी बारी है। फिर उसने जियाओ लुओ के ठंडे और भावहीन शब्दों को सुना। अपना संयम हासिल करने के बाद डू पेंगफेई पीछे मुड़े और भेड़िए की तरह मैदान से बाहर भाग गए। वह बस दौड़ता रहा। वह जानवर से जितना दूर था उतना ही बेहतर था। क्या आपको लगता है कि आप एक गेंद को पछाड़ सकते हैं? शियाओ लो के होंठ एक स्नीर में घुंघराले थे क्योंकि वह एक फुटबॉल की गेंद की ओर बढ़ रहे थे।
नहीं नहीं, क्या वह फिर से शूटिंग करने जा रहा था? उसे रोको। पी ने जब यह देखा तो उसने कार्रवाई की। अपनी बकवास बंद करो। वह चिल्लाया और खुद को जमीन पर फेंकने और बाकी रास्ते को फिसलने से पहले थोड़ी दूरी के लिए भागा। उनके पैरों के तलवे जियाओ लो के सामने फुटबॉल की गेंद के पास पहुंचे। यह एक सुंदर स्लाइडिंग मुकाबला था। इसका उद्देश्य जियो लो की गेंद को रोकना था। शियाओ लो ने उसे उदासीन रूप से देखा और हल्के से अपने पैर से गेंद को ऊपर उठाया। वह जल्दी से निपटने से बच गया और फिर अपने पैर के पीछे से गेंद को घुमाया। गेंद धीरे धीरे ऊपर उठी, हवा में इंद्रधनुष जैसा चाप खींच रही थी। डू पेंगफेई की ओर भागने से पहले इसने एक व्यक्ति को चकमा दे दिया। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद जिंदा हो। यह महत्वपूर्ण क्षण में तेजी से बढ़ गया। यह है। मैंने क्या देखा? क्या यह इसे बेखम की तरह झुकाऊं? पी शिक्षक इतना आश्चर्यचकित था कि वह क्षण भर में भूल गया कि जियाओ लो किसी को कुचलने के लिए एक फुटबॉल की गेंद का उपयोग कर रहा था। अन्य लोग भी हैरान थे। बेतहाशा दौड़ रहे डू पेंगफेई ने महसूस किया कि गेंद पीछे से उनकी ओर आ रही है और उन्होंने इससे बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बाम! गेंद उनकी पीठ पर जमकर टकराई। विशाल बल ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। डू पेंगफेई गेंद के साथ 4 या 5 मीटर तक लुढ़के और अपने चेहरे पर एक डरावनी नजर के साथ उतरे और एक कुत्ते की तरह घास पर उतरे, भारी हांफते हुए। घास के ब्लेड उसके मुंह के किनारों पर चिपक गए और हर सांस के साथ लहराने लगे। दर्शक चुप हो गए। जलती हुई फुटबॉल की गेंद और हवा के माध्यम से चाप की छवियां जो इंद्रधनुष की तरह थी, हर किसी के दिमाग में लंबे समय तक घूमती रही। पी शिक्षक को यह देखकर राहत मिली कि जियाओ लो कोई और घातक कदम नहीं उठा रहा था। अन्यथा डू पेंगफेई और उनके साथी गंभीर रूप से घायल हो जाते या मारे जाते। जियाओ लो डू पेंगफेई की ओर चला गया और उसके सामने रुक गया। उन्होंने अपनी विशाल स्थिति से उसे नीचे देखा। मिश्रित मार्शल आर्ट क्लब के अपने लोगों को बताएं, विशेष रूप से सोम जियानन, कि मेरा धैर्य सीमित है। अगर वह नहीं जानता कि खुद को कैसे नियंत्रित किया जाए तो मैं उसके पीछे जाऊंगा और उसका एक हाथ नष्ट कर दूंगा। आप सभी उसके साथ पीड़ित होंगे। मेरा मतलब है, इसलिए मुझे परीक्षण मत करो। अभिमानी, प्रभावी, दीवाना। इन शब्दों को सुनने वाले उपस्थित लोगों ने अपनी आत्माओं में एक गहरी और वास्तविक कंपी महसूस की। अध्याय 57। यह बुरा होगा अगर एक गलत समझा गया। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। अगर कैंपस में किसी ने किसी को सोम जियानन के एक हाथ को नष्ट करने और मिश्रित मार्शल आर्ट क्लब के अन्य सदस्यों को पीड़ित करने की धमकी देते हुए सुना होता तो वह हंसते हुए गिर जाता या इसे मजाक के रूप में लेता। लेकिन देखो कौन बोल रहा था। यह जियाओ लो द फील्ड था, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक किक के साथ 4 या 5 मीटर दूर उड़ रहे व्यक्ति को भेज सकता था, कोई ऐसा व्यक्ति जो गोली मारने और उसे आग के गोले में बदलने के बाद एक फुटबॉल की गेंद को प्रज्वलित कर सकता था। इस तरह का आदमी इंसान नहीं था। फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि वह वास्तव में उन असाधारण क्षमताओं के अधिकारी थे। जाने के बाद जियाओ लो की पीठ को देखते हुए डू पेंगफेई टूट गया और एक बच्चे की तरह रोया। अब वह समझ गया कि जियाओ लो के नाम के उल्लेख मात्र से तांग यूजे और झाओ जिंगहे के भाव क्यों गहरे हो गए और उनकी आंखों में आतंक का रूप क्यों दिखाई दिया। वह इंसान कैसे था? वह एक राक्षस था। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? पी शिक्षक जानता था कि वह चेहरा खो देगा। वह जियाओ लो की ओर दौड़ा, जबकि उस पर उंगली उठाई और गुस्से से चिल्लाया। उसका क्रोध उसके नियंत्रण से परे था। लेकिन जब जियाओ लो अपनी पटरियों पर रुक गया तो शिक्षक सहज रूप से पीछे हट गया और अपना गार्ड लगा दिया। डर था कि यह जानवर उसे भी आंसू में कम कर देगा। जियाओ लो ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उदासीन रूप से कहा, शिक्षक, मुझे विश्वास है कि आपने देखा कि अभी क्या हुआ। उन्होंने पहले मुझे गेंद से मारा, मैंने बस एहसान वापस कर दिया। पी शिक्षक नाराज थे। डू पेंगफेई और उनके दोस्तों की ओर इशारा करते हुए वह चिल्लाया, बकवास मत करो।
आपके तर्क के अनुसार अगर कोई कुत्ता आपको काटता है तो क्या आप एहसान भी वापस कर देंगे? मैं मानता हूँ कि वे कुत्ते हैं, लेकिन मैं कुत्ते को नहीं काटूंगा क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। अगर कोई कुत्ता मुझे काटता है तो मैं उसे केवल छड़ी से मारूंगा जब तक कि वह मुझसे डरता न हो। जियो लुओ ने कहा कि यह सच है। इस स्मार्ट गधा की तंत्रिका। जियाओ लुओ की क्रूरता और सहानुभूति की कमी अपमानजनक थी। तुम पी शिक्षक जियाओ लुओ के दुस्साहस पर नाराज था। शिक्षण और कोचिंग के अपने सभी वर्षों में यह पहली बार था जब उन्होंने कभी अपनी किसी कक्षा में एक बी टीच के ऐसे अभिमानी बेटे का सामना किया था। एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में वह शारीरिक रूप से फिट थे और एक शक्तिशाली और गरिमापूर्ण उपस्थिति दिखाते थे। जिस भी छात्र ने उसे देखा उसे कम से कम थोड़ा डर और बहुत सम्मान महसूस हुआ। लेकिन जैसा कि यह निकला, उसके सामने इस छात्र ने महसूस नहीं किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय चू यू चला गया। कोई भी उनके नरम और सुंदर फिगर को नोटिस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने धीरे से कहा, श्री वांग, आप वास्तव में उसे दोष नहीं दे सकते। यह डू पेंगफेई और उसके दोस्त हैं जिन्होंने जियो लुओ को पहले उकसाया। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो डू पेंगफेई को दोष दें। अगर उन्होंने शियाओ को उकसाया नहीं होता तो यह स्थिति कभी नहीं होती। उसके बगल में प्यारी बाई लिंग खड़ी थी जो सहमति में सिर हिला रही थी। इन दो सुंदरियों का सामना करते हुए पी शिक्षक की अस्वीकृति ने राहत महसूस की। इसके अलावा जब चू यू और बाई लिंग आए तो वे अपने साथ एक सुगंधित हवा लाए। टेस्टोस्टेरोन से भरे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में उन्हें पुरुष छात्रों से निपटने की आदत थी। अब जब वह एक औरत की खुशबू को सूंघ रहा था तो यह कहना असंभव था कि उसका दिल और दिमाग नहीं चल रहा था। बेशक उसे उन आवेगों को नियंत्रण में रखना था और किसी भी अनुचित विचार को रोकना था जो उसके दिमाग को पार कर सकता था। ठीक है, चू यू सही है। मैं एक पल के लिए उलझन में था और गलती से गलत व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया। शिक्षक वांग चू यू के साथ सहमत हुए। फिर उसने अपना सबसे गंभीर चेहरा रखा और डू पेंगफेई पर चिल्लाया, डू पेंगफेई, यह देखते हुए कि आपने और आपके साथियों ने अपने स्कूल के साथियों को चोट पहुंचाने की कोशिश करके कक्षा को बाधित किया है और खेल भावना के विपरीत व्यवहार का प्रदर्शन करके मैं आपको अगली सजा जारी करने के लिए स्कूल में आवेदन करूंगा। इसके अलावा यदि आप इस सेमेस्टर में पी में पासिंग स्कोर प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको अगले सेमेस्टर में मेकअप कक्षाएं लेनी होंगी। FCK, क्या यह एक परिसर की सुंदरता का आकर्षण था? यह उचित नहीं था। जाहिर है जो लोग घायल हुए थे वे डू पेंगफेई और उसका गिरोह थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने उन्हें चोट पहुंचाई, जियाओ लुओ को अपने कार्यों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ी। सजा डू पेंगफेई और उसके लोगों पर गिर गई। उन्हें अगले सेमेस्टर में अपनी शारीरिक शिक्षा कक्षाएं भी बनानी पड़ सकती हैं। यह समय की कितनी बड़ी बर्बादी होगी। हर कोई डू पेंगफेई और उसके साथियों को सहानुभूतिपूर्वक देख रहा था। उसी समय उन्होंने चू यू और जियाओ लुओ के बीच संबंधों के बारे में भी अनुमान लगाया, यह कहते हुए कि परिसर की सुंदरता। चू यू असाधारण रूप से जिद्दी थी और जो कोई भी उसका पीछा करता था वह सीधे इनकार के साथ मिला। लेकिन ऐसा लगता था कि उसके पास पहले से ही एक प्रेमी था। वह जियाओ लुओ द फीन के अलावा कोई और नहीं था जो कहीं से भी यहाँ फूट पड़ा। चू यू उसके लिए क्यों खड़ा होगा? दूसरी ओर जब डू पेंगफेई और उनके साथियों ने शिक्षक वांग के शब्दों को सुना जो अदालत की सजा की तरह थे तो उनके चेहरे तुरंत भूरे रंग के हो गए। उन्हें वास्तव में अपने किए पर पछतावा था। जियाओ लुओ ने चू यू पर नजर डाली, चकित। वह थोड़ा आश्चर्यचकित था कि वह उसके लिए बोलेगी, लेकिन अपने विचारों को अपने तक ही रखा। वह मुड़ा और एक कोने में चला गया, फिर अपना मोबाइल फोन निकाला और उसके साथ खेलना जारी रखा। चू यू और बाई लिंग ने शिक्षक वांग से बात करने के बाद वे जियाओ लुओ की ओर बढ़े। दिखावटी, मैंने तुम्हारी मदद की। क्या आप धन्यवाद का एक शब्द नहीं कह सकते? चू यू ने कहा। उसका मीठा मुंह एक गड्ढे में मुड़ गया। धन्यवाद। जियाओ लुओ ने उसे बिल्कुल नहीं देखा। वह अपने आसपास की हर चीज से बेखबर अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। मैंने कहा है।
यदि कुछ और नहीं है तो आप दूर जा सकते हैं। चूयू इतने गुस्से में था कि उसने अपना पैर पटक दिया। क्या आप मुझसे अच्छी तरह से बात कर सकते हैं? अगर आप दोस्ताना लहजे में बात करेंगे तो क्या आप मर जाएंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह नहीं जानता था कि इस आदमी की श्रेष्ठता कहाँ से आई। उसने उसके साथ चैट करने की पहल की। फिर भी उसने एक आत्ममहत्वपूर्ण गधे की तरह काम किया, उसे पीछे हटा दिया और उनके बीच हजारों मील की दूरी तय की। वह गुस्सा कैसे नहीं हो सकता था? जियाओ लो, युवा मालकिन चू आपके साथ दोस्त बनना चाहता है। बेस्टी के रूप में बाई लिंग और चू यू ने एक दूसरे पर विश्वास किया और एक दूसरे के रहस्यों को साझा किया। इसलिए यह स्वाभाविक था कि बाई लिंग को पता था कि चू यू ने जियाओ लो के बारे में कैसा महसूस किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चू यू ने किसी भी लड़के को करीब आने की अनुमति नहीं दी, फिर भी वह सभी पहलुओं में एक उत्कृष्ट लड़का था, इसलिए उसमें उसकी रुचि थी। उसे उसके साथ दोस्त बनने की इच्छा थी। दोस्त बने? जियो लो के लिए वह बस एक टुकड़े में चू यू की रक्षा करना चाहता था। उसके बाद वह हुआए से किसी से कोई संपर्क नहीं रखना चाहता था। जू झुमो की तरह उसने चुपचाप आने की कोशिश की और लोगों को इस दुनिया से उसी तरह से छोड़ दिया, उनसे कुछ भी नहीं लिया। इसलिए उसने दोस्ती के उसके प्रस्ताव का विरोध किया। चूयू ने गुप्त रहने की कोशिश नहीं की, दिखावटी। हमारे बीच बहुत सारी दुखी घटनाएं हुई, लेकिन क्या वे दिन नहीं गुजरे? चलो हैचेट को दफन करे और दोस्त बने। इसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। बेशक यह कहना नहीं था कि वह जियाओ लुओ को पसंद करती थी। नहीं, वह बस उसकी प्रशंसा करता था। उसके दिमाग में केवल दोस्ती ही थी। हम हैचेट को दफन कर सकते हैं, लेकिन चलो दोस्त होने के बारे में भूल जाएं, जियाओ लुओ ने खड़े होकर कहा। क्यों? चूयू नाराज और हैरान था। क्योंकि आप एक अमीर परिवार में पैदा हुए थे और मैं सिर्फ एक देश में पैदा हुआ था जो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। हम एक ही सर्कल में यात्रा नहीं करते हैं या संदर्भ के समान फ्रेम नहीं है। मुझे गंभीरता से संदेह है कि हम कभी दोस्त हो सकते हैं। जियाओ लो ने एक लापरवाह कारण पाया और इस मुद्दे को टाल दिया। जियाओ लो, मैं भी एक साधारण पृष्ठभूमि से हूँ, लेकिन युवा मालकिन चू और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, बाई लिंग ने कहा। जियाओ लो मुस्कुराया, तुम एक लड़की हो। यह मेरे लिए अलग है। उसने चू यू को देखा। इसके अलावा अगर मैं आपके बहुत करीब हूँ तो मुझे डर है कि बहुत से लोगों को गलत धारणा मिल जाएगी। एक बार जब यह गलतफहमी हो जाती है तो मैं और अधिक परेशानी में पड़ सकता हूँ। गलतफहमी? क्या गलतफहमी है? चू यू ने अपनी बड़ी और सुंदर आंखों को उजागर किया, कारण नहीं पड़ा। गलतफहमी है कि मैं आपका प्रेमी हूँ, जियाओ लो ने शांति से कहा। जैसे ही चू यू ने यह सुना, वह शर्मा गई और चिल्लाई, गुस्सा और कोसा महसूस कर रही थी। आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ तक कि अगर दुनिया के सभी पुरुष मर चुके हैं तो मैं आपको कभी भी अपना प्रेमी नहीं बनने दूंगा। तो दोस्त नहीं बनने का यह एक और कारण है। दूसरों द्वारा गलत समझा जाना विनाशकारी होगा। जियाओ लो ने अपनी भौहें उठाईं, चमकदार दिख रही थी। ठीक है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि अगर आप मेरे दोस्त नहीं बनते हैं तो यह मेरे लिए एक नुकसान है? बाई लिंग, चलो चलते हैं। यह आदमी पागल है। चूयू ने गुस्से में आकर बाई लिंग को अपने साथ खींच लिया और दूर मुड़ गया। जियाओ लो ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह बैठ गया और अपने मोबाइल के साथ खेलना जारी रखा। अध्याय 58, आदमी और एक चट्टान। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। एक के बाद एक दिन बीतते गए। शनिवार दोपहर को झांग दाशान का फोन आने के बाद शियाओ लो अधिक परिपक्व गेटअप में बदल गया। उसे आराम की जरूरत थी। विश्वविद्यालय कई लोगों के लिए स्वर्ग हो सकता है, लेकिन यह उसके लिए इतना अच्छा नहीं था। सबसे बुरा हिस्सा कक्षा में जाना था। यह चूस गया। समय धीमी गति से रेंग रहा था जब कोई दुखी था, हर मिनट 1000 की तरह लग रहा था। भाई लो, क्या आप बाहर जा रहे हैं? जू श्योफे ने पूछा। उन्होंने इस संभावना पर विचार किया और फिर
स्पष्ट रूप से चिंतित पूछा, आप सोंग जियानन की चुनौती का जवाब देने के लिए मिश्रित मार्शल आर्ट क्लब में नहीं जा रहे हैं, है ना? सोंग जियानन और चुनौती शब्दों को सुनकर दिंग काई, जो बिस्तर पर लेटा हुआ पढ़ रहा था, बैठ गया और एक पीले आतंक से त्रस्त चेहरे के साथ जियाओ लो को देखा। लाओ जू, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। मैं उस तरह के मूर्ख व्यक्ति से परेशान नहीं हो सकता। जियाओ लो थोड़ा मुस्कुराया। तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? एक अच्छा दोस्त मुझसे मिलने आ रहा है और हम आज रात भोजन करेंगे। जियाओ लो ने हल्के से सांस ली और कहा, वैसे क्या आप साथ आना चाहते हैं? आप मुफ्त में खा और पी सकते हैं। नहीं, तुम डेट पर जा रहे हो। हम तीसरा पहिया नहीं बनना चाहते हैं, हे। झू जियाओफेई ने अपना सिर हिलाया और अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। यह सही है। जो लोग तीसरे पहिए हैं, वे हारे हुए हैं। दिंग काई गूंज उठा, फिर वापस लेट गया और पढ़ना जारी रखा। जियाओ लो, जो एक पल के लिए चुप था, धीरे से कहा, वह पुरुष है। क्या? एक आदमी? झू शियाओफेई और दिंग काई ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में झटका दर्ज देखा। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि भाई लुओ अनहुआनहुआन की लगातार मेहनत से विचलित नहीं हुए। तो कारण था। झू जियाओफेई ने कुछ बार खांसी की और कहा, भाई लुओ, हम समझते हैं। आप मन की शांति के साथ जा सकते हैं। हम आपके बारे में गपशप नहीं करेंगे। हम अपना मुंह कसकर बंद रखेंगे और आपके इस रहस्य को रखेंगे। इसके अलावा हम आपको इस वजह से अजीब अभिव्यक्तियों के साथ नहीं देखेंगे। आखिरकार सुधार के बाद से एक लंबा समय हो गया है। हमारे दिमाग मुक्त हो गए हैं और प्रशांत महासागर की तरह व्यापक है। एक आदमी को एक आदमी के साथ मिलना छोड़ दे तो यह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, भले ही यह सांप के साथ एक आदमी, भूत के साथ एक आदमी और एक चट्टान के साथ एक आदमी की बात आती है। पवित्र शब्द। वे समझ गए। बस वे क्या समझते थे? जियाओ लो थोड़ा बीमार महसूस कर रहा था। वह जानता था कि एक आदमी जो दूसरे आदमी के साथ मिल गया वह समलैंगिक था, लेकिन आदमी और सांप और भूत के साथ एक आदमी और चट्टान के साथ एक आदमी क्या था? उन्होंने इनके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? क्या वह फिर से समय से पीछे रह गया है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लाओ जू, क्या आप इंटरनेट स्लैंग की बात कर रहे हैं? एक आदमी और एक सांप से आपका क्या मतलब है? जियाओ लो हैरान था। यह जू जियान और लेडी व्हाइट स्नेक है। दिंग काई ने अपनी पुस्तक रखी। तो एक आदमी और एक भूत के बारे में क्या? निंग कैचेन और नी जियाओ कियान। शियाओ लो ने महसूस किया कि उनके 3 मौलिक विचारों को उल्टा कर दिया गया था। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, एक आदमी और एक चट्टान क्या संदर्भित करते हैं? यह मंकी किंग के पिता है। झू जियाओफेई ने अपनी हंसी को दबा दिया और कहा। जियाओ लो के दिमाग में प्रश्न चिन्हों की एक श्रृंखला दिखाई दी। भाई लो, मंकी किंग के पिता को एक रॉक गर्भवती मिली। क्या वह सक्षम नहीं है? झू जियाओफेई गुफावेग। एक सांप के साथ सोता था, एक भूत के साथ सोता था और एक चट्टान के साथ सोने की हिम्मत भी करता था। इतने सारे पूर्ववर्तियों ने अपने जुनून में एक नया इतिहास बनाया है। भाई लू, उनकी तुलना में आपके बारे में कुछ भी अजीब नहीं है, हा हा हा। शियाओ लो उत्तेजित था। अगले सेकंड में उन्होंने झू जियाओफेई को भेजा, जिन्होंने अपना सिर वापस फेंक दिया था और इतनी जोर से हंस रहे थे कि आंसू बह रहे थे। एक किक जिसने उन्हें उड़ने के लिए भेजा। जब शियाओ लो स्कूल के गेट पर पहुंचे तो झांग दाशान और उनका सफेद कोरोला पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। क्या नरक है? कुछ समय पहले हमारी आखिरी मुलाकात के बाद से आपके जैसा कैसे बेहतर दिख रहा है? यह पहली बात थी जो झांग दाशान ने कही थी। जियाओ लो ने अपनी आंखें घुमा ली। उसने दरवाजा खोला और सामने की यात्री सीट पर बैठ गया। बकवास काट दो। मुझे भूख लगी है। चलो जल्दी से खाने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। गर्म, सुंदर लड़कियों के बारे में क्या? क्या मैंने तुम्हें अपने साथ कुछ लाने के लिए नहीं कहा था? झांग दशान चिल्लाया लेकिन स्कूल के गेट पर नहीं रुका। उसने धीरे धीरे गाड़ी स्टार्ट की और शहर की ओर चल दिया। तुम बहुत प्यासे लग रहे हो।
मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए ऑनलाइन एक गुड़िया ऑर्डर करने की आवश्यकता है, जियाओ लो ने मजाक किया। यह अच्छा है, लेकिन मैं जापान से आयातित एक चाहता हूँ और यह असली बात होनी चाहिए। मैं उस तरह का इन्फ्लेटेबल प्रकार नहीं चाहता हूँ जिसकी लागत केवल $20 के आसपास है। यह बहुत घटिया है और मेरे कुछ हिंसक प्रवणों का सामना कभी नहीं कर सकता, दशान ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा। खो जाओ। शियाओ लो उसे लात मारना चाहता था। वाह! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। झांग दशान इतने उत्साहित थे कि उन्होंने जानबूझकर स्पोर्ट्स मोड दबाया और गैस पर कदम रखा, जिससे कार की गति उस पल में उनके वर्तमान उत्साह से मेल खाने के लिए आसमान छूने लगी। हालांकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक गति करने की हिम्मत नहीं की। जियांगचेंग में गति सीमा संकेत और यातायात की निगरानी। वह अपनी 10 उंगलियों और पैर की उंगलियों पर सभी ट्रैफिक लाइट चौराहों की गिनती भी नहीं कर सकता था। वैसे लाओ जियाओ, आपने मुझे नहीं बताया है कि आप हुआए में क्या कर रहे हैं। झांग दासजाम ने प्रकाश के हरे होने की प्रतीक्षा करते हुए एक ट्रैफिक लाइट चौराहे पर उत्सुकता से पूछा। मुझे किसी की रक्षा करने के लिए सौंपा गया था। जियाओ लो ने महसूस किया कि उनके भाई से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या? किसी की रक्षा करें? आप अंगरक्षक कब बने? झांग दशान थोड़ा आश्चर्यचकित था। जियाओ लो ने तब उन्हें संक्षेप में कहानी सुनाई कि वह चू युनशियोंग से कैसे मिले। गेंद। तो आप चू युनशिम की बेटी की रक्षा के लिए हुआए में हैं। वही चू युनशियोंग जो चोगशान हाउस का मालिक है। झांग दशान की आंखें तुरंत चौड़ी हो गई। वाह! यह कुछ कहानी थी। शियाओ लो ने कहा, इस चू युनशियोंग के अलावा जियांगचेंग में इस नाम से जाने वाला कोई और नहीं होना चाहिए। मुझे माफ करो। झांग दाशान ने जियाओ लो को देखा जैसे कि वह एक विदेशी था। आपको जियांगचेंग में एक वीआईपी टाइकून चू युनशियोंग को जानने का मौका मिला। क्या भाग्यशाली! और तुम उसकी बेटी की रक्षा कर रहे हो? क्या यह स्पष्ट नहीं है कि वह आपको अपना दामाद बनाना चाहता है? मैंने तुम्हें कुछ समय से नहीं देखा है। बकवास करना आपकी आदत बन गई है, जियाओ लो ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। कौन झूठ बोल रहा है? क्या यह टीवी की तरह नहीं है? ठीक है, तो चू युनशियोंग की बेटी कैसी दिखती है? क्या वह सुंदर है? झांग दशान ने पूछा। वह ठीक है, इसलिए। जियाओ लो ने अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया, एक उपयुक्त और प्रत्यक्ष मूल्यांकन दिया। आपकी ओर से एक ओके का मतलब बहुत अच्छा है। झांग दशान ने चीजों के बारे में बहुत आत्मविश्वास महसूस किया और एक बेशर्म बदमाश की तरह कहा, लानत है, भाई। मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें मुझे उसे दिखाने के लिए ले जाना चाहिए। मैं आज रात कपड़े पहनने के लिए हुआ, इसलिए मैं अच्छा लग रहा हूँ। और अच्छा, अगर मैं उसे मोहित कर सकता हूँ तो मैं तुरंत अपने जीवन के शिखर पर चढ़ जाऊंगा। शियाओ लो ने उस पर करीब से नजर डाली। असली के लिए इस दोस्त ने बहुत ही दिखावटी कपड़े पहने थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। पश्चिमी शैली में काले पतलून के साथ एक सफेद शर्ट। उन्होंने एक मजबूत सज्जन भाव दिया। उसका शरीर भी बहुत अच्छा था। केवल एक नुकसान था, उसका चेहरा बहुत गोलमटोल था। अन्यथा उनकी बहन जियाओ रुई शुरू से ही उनकी ओर आकर्षित होती। लाओ जियाओ, मुझे आपको कुछ बताना है। झांग दशान की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। यह क्या है? जियाओ लो ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने कहा, झाओ मेंकी कई बार मुझसे आपकी स्थिति के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। वह आपसे मिलने आपके घर जा रही थी, लेकिन पाया कि आप वहां नहीं थे। उसके स्वर के आधार पर मुझे लगता है कि वह आपके साथ वापस आना चाहती है। एक साथ वापस जाओ। जियाओ लो ने खिड़की के बाहर रात के दृश्य को देखते हुए अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने पहले ही झाओ मेंकी नामक अपने जीवन के अध्याय को समाप्त कर दिया था। इंटरनेट पर एक यादृच्छिक खोज हुआहाई कॉरपोरेशन के उस स्लाइमबॉल हुआ हाइफेंग के बारे में बहुत सारी नकारात्मक जानकारी देगी। वह बहुत सारी महिलाओं के साथ सोता है और पढ़ने के दौरान जितनी बार कोई पृष्ठ बदलता है उतनी बार गर्लफ्रेंड बदल देता है। झाओ मेंकी ने सोचा कि वह किसी भरोसेमंद के साथ सोई थी। हेक्टेयर।
अंत में वह बस उसके भरने के बाद फेंक दी जाएगी। झांग दाशान ने गुस्से में कहा। उन्होंने सोचा कि झाओ मेंकी सिर्फ एक बेवकूफ महिला थी। उसके बारे में बात मत करो। चलो खुश चीजों के बारे में बात करते हैं, जियाओ लो ने कहा। यह सच है। तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे क्यों उठाया। चलो चू युनशियोंग की बेटी के बारे में बात करते हैं। वह कितने साल की है? क्या उसके पास एक अच्छा शरीर है? उसकी त्वचा कैसी है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या उसका कोई प्रेमी है? झांग दशान अचानक ऊर्जावान और एनिमेटेड हो गया। अध्याय 59, एक परिचित चेहरे में दौड़ना। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। कार पार्क करने के बाद जियाओ लुओ और झांग दाशान एक हॉट पॉट रेस्तरां में चले गए। स्वागत है, कृपया अंदर आओ सज्जनों। एक वेट्रेस ने उत्साहपूर्वक उन दोनों को दूसरी मंजिल पर एक खिड़की की सीट पर ले जाया। जब झांग दशान ने देखा कि वेट्रेस एक सुंदर महिला थी तो वह खेल खेल में चिढ़ाने लगा। उसने अपनी आवाज की पिच उठाई और उत्साह से कहा, ओह, यह तुम हो? तो आप यहाँ काम कर रहे हैं? वेट्रेस उसके झांसे से चौंक गई और उसने झांग दशान की गंभीरता से जांच की, यह सोचते हुए ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मुझे जानता है। उसने ध्यान से पूछा, मुझे क्षमा करें, आप हैं? तुम मुझे भूल गए? मैं टूट गया हूँ। हम हाल ही में मिले थे और आपने मुझे भाई भी कहा था, याद है? झांग दशान ने उदास चेहरा रखा। उसकी अभिव्यक्ति अचानक उत्तेजना से खुशी से निराशा में चली गई। वेट्रेस अब काफी शर्मिंदा थी, यह सोचकर कि वह एक परिचित को भूलने के लिए लापरवाह रही होगी। वह बार बार अपनी स्मृति से गुजरती रही, लेकिन जब उसे सामने वाले व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो वह और भी घबरा गई। मुझे खेद है, मैं भूल गया हूँ कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। झांग दाशान ने अपने दिल को ढक लिया और एक कड़वे और व्यथित अभिव्यक्ति के साथ कहा, कितना दुख हुआ, मैं आहत महसूस कर रहा हूँ। भूल जाओ, बस मेनू नीचे रखें। हम ऑर्डर करने में अपना समय लेंगे। क्षमा करें, लेकिन मुझे ईमानदारी से याद नहीं है कि मैं आपसे कहाँ मिला था। वेट्रेस पूरी तरह से आतंक मोड में थी। सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था, जिसका मतलब था कि वह उसे जानती होगी लेकिन इसके बारे में सब कुछ भूल गई थी। ओह अच्छा। झांग दाशान ने अपना हाथ हिलाया और एक गहरी सांस ली। मैं अब बहुत दुखी हूँ और बात नहीं करना चाहता। आपके लिए बेहतर है कि आप मुझे अपने दम पर याद रखें, यह आपके पास आएगा, मुझे यकीन है। ओह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वेट्रेस ने कंधे उचकाए और चली गई। उसने अपने हर कदम के लिए 3 बार पीछे मुड़कर देखा, यह याद करने के लिए संघर्ष किया कि वह झांग दशान से कहाँ मिली थी। जियाओ लो ने झांग दाशान को एक थम्स अप दिया। क्या आप नंबर 1 अभिनेता नहीं हैं? उन्होंने बस कुछ शब्दों और भावों के साथ एक वेट्रेस को जीवन के बारे में संदिग्ध बना दिया। यह नंबर 1 अभिनेता के काम के अलावा और क्या हो सकता है? नंबर 1 अभिनेता? कैसी गेंद! यह लड़कियों को चुनने की एक तकनीक है। भविष्य में मेरे साथ अनुसरण करे और अधिक जाने। झांग दाशान ने मेनू पर सामग्री का चयन करते हुए जियो लो को उपदेश दिया। जियाओ लो ने अपना कप उठाया और गर्म चाय की चुस्की ली। उन्होंने मजाक में कहा, क्या आप आमतौर पर ऐसी बातें नहीं कहते हैं कि ओ आप बहुत परिचित दिखते हैं? क्या हम पहले मिले हैं? आपने स्क्रिप्ट क्यों बदली? बूढ़े दोस्त, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल नहीं जानते कि लड़कियों को कैसे उठाया जाए। महिलाएं इन दिनों बहुत समझदार हैं। यदि आप उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ मिले हैं, तो वे सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप लड़कियों को लेने के लिए यहाँ हैं। वे आपको पूरी तरह से अनदेखा कर देंगे। लेकिन अगर आप मेरी विधि का उपयोग करते हैं, तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि लड़की बारी बारी से आपकी जानकारी के बारे में पूछताछ करेगी। यह वही है जो मैंने वीचैट पर कोशिश की है। यह एक आकर्षण की तरह काम करता है। झांग दशान ने जियो लुओ के सामने मेनू फेंक दिया ताकि वह गर्म बर्तन के लिए कुछ और सामग्री चुन सके। जियाओ लुओ इस सेटिंग में उसके साथ उलझने के लिए परेशान नहीं हो सकता था।
इसके अलावा वह लड़कियों को लेने का तरीका सीखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। क्या आप जानते हैं कि महिलाएं शादी क्यों करना चाहती हैं? झांग दशान ने अचानक अपनी आवाज कम करते हुए पूछा। जियाओ लो ने उसे देखा। जब भाग्य सही समय पर सही लोगों को एक साथ लाता है तो वे स्वाभाविक रूप से शादी करेंगे। गलत, झांग दशान ने मेज पर थप्पड़ मारा। यह गलत क्यों है? जियाओ लो ने पूछा। झांग दशान ने गंभीरता से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि शादी में गेंदें होती है। गेंद है? हम है गेंदों? जियाओ लो जल्दी से समझ गया और शाप दिया, ओ। अनुवादक नोट: यह शब्द वर्डप्ले पर आधारित है। यहाँ बॉल्स चीनी शब्द का सटीक या शाब्दिक अनुवाद नहीं है। इसका अर्थ यहाँ बेकार है, लेकिन पक्षी और उपयोग के लिए पात्रों से बना है। तो झांग दशान के कथन का शाब्दिक अर्थ है एक डी सीके है, जिसका उपयोग विवाह में किया जा सकता है। जल्द ही उनके द्वारा ऑर्डर की गई गर्म बर्तन सामग्री ने पूरी मेज को भर दिया। कुछ सब्जियां थी। यह ज्यादातर मांस और शेलफिश था, जिसमें गोमांस, मटन, पोर्क, झींगा, केकड़ा और बहुत कुछ शामिल था। झांग दशान एक मांस प्रेमी था और इसलिए जियाओ लो था। अगर चिकनाई को दूर करने के लिए कुछ सब्जियों की आवश्यकता नहीं होती तो उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया होता। पपफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। जब एक अन्य वेट्रेस ने मंदारिन बतख बर्तन और हॉटपॉट बेस को ले लिया तो जियाओ लो बहुत आश्चर्यचकित था। तुम? झांग दशान ने उस पेय को लगभग छिड़क दिया जो उसने अभी पिया था। मैं कहता हूँ बूढ़े दोस्त, क्या आपको ऐसा होना चाहिए? मैंने बस इस चाल का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि अगर आप इसे चोरी करना चाहते हैं तो इसे आजमाने से पहले किसी अन्य स्थान पर जाने तक प्रतीक्षा करें। लेकिन मैं उसे जानता हूँ, जियाओ लो ने बहुत गंभीरता से कहा, क्योंकि उसने अपनी आंखें उस पर सीमित कर दी। गेंद? आपने सिर्फ इतना कहा था कि मैं नंबर 1 फिल्म अभिनेता हूँ, लेकिन आप असली तौर पर माँ हैं। झांग दशान इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और जियाओ लो की परेड पर बारिश करने का फैसला किया। उसने अपना सिर उठाया और वेट्रेस से कहा, सुंदर महिला, बस उसे अनदेखा करें। वह बकवास कर रहा है क्योंकि वह आपको उठाना चाहता है। लेकिन वेट्रेस ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह बस अपनी गोल चौड़ी आंखों के साथ जियाओ लो को एक झटके में देख रही थी। उसके पास ठाठ छोटे बाल थे और उसे एक लाल वेट्रेस वर्दी में चालाकी से बदल दिया गया था, जो पूरी तरह से उसके सुडौल फिगर को बढ़ाता था। उसका चेहरा अंडाकार था और उसकी आंखें छोटी नहीं मानी जा सकती थी। अपने उत्कृष्ट चेहरे की विशेषताओं के साथ उसने एक गरिमापूर्ण और गंभीर खिंचाव दिखाया। यह हुआम रोरान था, जो अंग्रेजी भाषा की बड़ी कंपनियों का वर्ग मॉनिटर था। जियाओ लो आखिरी व्यक्ति था जिसे वह यहाँ देखने की उम्मीद कर रही थी। उनका परिवार अच्छी तरह से संपन्न नहीं था, इसलिए उन्हें अंशकालिक नौकरी मिल गई। अपने सहपाठियों में भागने से बचने के लिए उसने इस हॉटपॉट रेस्तरां को चुना, क्योंकि यह हुआए से बहुत दूर था, लगभग दूसरे जिले में। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ एक परिचित चेहरे के सामने आएगी, कम से कम उसकी सभी दास्तां। जियाओ लो, वह इसे कभी कैसे जी पाएगी? इस पल में उसने दुनिया को स्पिन महसूस किया। उसके दिमाग में 3 शब्द आए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हे भगवान, वह यहाँ क्यों आया? हुआंग रोआन टूटने वाला था। इस बास्ट आरडी की तुलना में अपनी अंशकालिक नौकरी में किसी से टकराना 10 गुना बेहतर होगा, लेकिन यह सिर्फ जियाओ लो हुआ। जियाओ लो उसे पूरी तरह से अपमानित कर सकता है। उसे उम्मीद थी कि जमीन में एक छेद था जो उसे निगल सकता था। सुंदर औरत, सुंदर औरत। झांग दशान कुछ बार चिल्लाया और उसे अपनी शर्मिंदगी के बारे में सोचने से पीछे खींच लिया। सर, ये वे व्यंजन हैं जिन्हें आपने ऑर्डर किया था और यह आपकी रसीद है। आप वस्तुओं का मिलान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सभी व्यंजन परोसे गए हैं या नहीं। हुआंग रोरान ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। उसने बर्तन में पानी और आधार सामग्री जोड़ दी। जियो लो को आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। जियाओ लो आश्चर्यचकित था। यह रोरन था जो इतनी शक्तिशाली बात करता था और कक्षा में खुद को इतनी बहादुरी से ले जाता था। विरोधाभास असाधारण था।
बेशक वह जानता था कि यह हॉटपॉट रेस्तरां में नियमों का हिस्सा था। वेट्रेस को पुरुष ग्राहकों को एक दोस्ताना लहजे में सर के रूप में संबोधित करना चाहिए और सम्मानजनक रवैया रखना चाहिए, अन्यथा बॉस कर्मचारी को नहीं रखेगा। जियाओ लो यह भी जानता था कि हुआंग रोरान बहुत शर्मिंदा और तनावग्रस्त था। वह उसे ऐसी अजीब स्थिति में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने कहा, हम इसे स्वयं कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं। आप अन्य मामलों में भाग ले सकते हैं। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दूसरों को अपमानित करेगा, जैसा कि हुआंग रोरन ने सोचा था। इसके अलावा उन्हें विश्वास नहीं था कि विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अंशकालिक काम करना शर्मनाक था। कम से कम वे आत्मनिर्भर थे और दूसरों की तुलना में पहले समाज के कामकाज को समझते थे। हुआंग रोरन को नीचा दिखाने से दूर वह उसका सम्मान करता था, लेकिन हुआंग रोरन ने ऐसा नहीं सोचा था। उसकी कल्पना में जियाओ लो के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। वह देर नहीं हुई और जियाओ लो के सुझाव को लेने के बाद जल्दी से चली गई। अध्याय 60 स्कूटी ओवर। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियाओ लो और झांग दाशान अपने भोजन का आनंद ले रहे थे और एक भव्य पुराना समय बिता रहे थे। भोजन के काटने के बीच वे बात करते थे, हंसते थे और दो पुराने दिग्गजों की तरह अश्लील चुटकुलों का व्यापार करते थे। दृश्य बहुत सामंजस्यपूर्ण लग रहा था, लेकिन हुआंग रोरन के विचार में जियाओ लो उसका मजाक उड़ा रहा था। कुछ पागल लोगों को ठीक ऐसा ही महसूस होता था जब भी वे लोगों को अपनी पीठ के पीछे फुसफुसाते या हंसते हुए सुनते थे। उन्होंने माना कि वे गपशप का विषय थे। जब जियाओ लो वापस जाता है तो वह हर किसी को बताएगा कि मैं यहाँ वेट्रेस के रूप में काम करता हूँ, हुआंग रोरान ने अपनी सांस के नीचे खुद से कहा। उसने घबराहट से अपनी भौहों को एक साथ बुना था। उसके पास एक मजबूत व्यक्तित्व था और वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके पक्ष को वेट्रेस के रूप में देखे, ग्राहकों के सामने झुकना और घूमना शुरू करे। लेकिन भाग्य उसके पक्ष में नहीं था और उसे आज रात जियाओ लो में भागना पड़ा। सोमवार तक उसका रहस्य बाहर आ जाएगा और वह कक्षा के मॉनिटर के रूप में अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित सम्मान खोने के बारे में चिंतित थी। हुआंग रोरन के विपरीत, हालांकि जियाओ लो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। वह बस स्वादिष्ट गर्म बर्तन और अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक रात का आनंद ले रहा था। विश्वविद्यालय उनके विचारों से चंद्रमा की तरह दूर था। उसने उसका मांस खाया और उसका सूप पिया। जीवन के रूप में उन्होंने इसे कम से कम इस समय एक सुंदर चीज पाया। लानत है, झांग दशान ने कहा। उस समय सिस लो मेरी ओर आकर्षित क्यों नहीं हुआ? क्या एक बड़ा चेहरा होना वह सब नकारता है जो मैं हूँ? यह बहुत अनुचित है। उनके आधे भरे होने के बाद झांग दशान ने शिकायत करना शुरू कर दिया। वह जिस बहन लो के बारे में बात कर रहा था वह जियाओ लो की बहन जियाओ रुई थी, जिसे सिस लो में छोटा किया गया था। वह कचरा तांग रेन किस तरह से मुझसे बेहतर है? उसकी त्वचा एक बच्चे के तल के रूप में चिकनी है और उसका चेहरा छोटा और गोरा है। सिस लो को उसके साथ सुरक्षा की भावना नहीं होगी। वह उसमें क्या देखती है? मैं वास्तव में यह समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा, आप इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। मैंने आप लोगों के लिए एक मौका बनाया है, लेकिन अंत में आपने मुझे पूरी रात उसके साथ मकान मालिक युद्ध खेलने में खींच लिया। मेरी बहन ने मुझसे शिकायत की कि तुम एक बेवकूफ व्यक्ति हो। जियाओ लो ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और झांग दशान को डांटा। वह इस बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहते थे। जब भी यह विषय सामने आता था तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। आह! झांग दशान का चेहरा हरा हो गया। आप ठीक है? आपके पास इतनी अच्छी याददाश्त क्यों होनी चाहिए? किसी भी मामले में क्या आप वह नहीं थे जो जमींदार युद्ध खेलने के उस सड़े हुए विचार के साथ आए थे? आप जानते हैं कि पोकर कार्ड के संपर्क में आने के बाद मैं खेलना बंद नहीं कर सकता। जियाओ लो नहीं चाहता था कि यह एक लंबी बातचीत में बदल जाए, इसलिए उसने तुरंत गर्म बर्तन में गोमांस मीटबॉल की एक बड़ी प्लेट डाली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय लोगों का एक समूह उनके पीछे मेज पर बैठ गया। 4 पुरुष और 2 महिलाएं अपने शरीर पर टैटू के साथ थी।
पुरुषों के पास नंगे हाथ थे और सोने की चेन पहनते थे। वे अनुचित, हिंसक डाकुओं की तरह लग रहे थे। महिलाओं को कंजूसी से कपड़े पहनाए गए थे और उनके नाखूनों को काले रंग से रंगा गया था। इसके अलावा वे इत्र की एक मजबूत गंध ले गए। जैसे ही उन्होंने अपने व्यंजनों का ऑर्डर देना समाप्त किया, उन्होंने अपनी सीटों पर रहते हुए एक तूफान के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें बहुत तेज थी। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उन्होंने रात के लिए पूरे हॉट पॉट रेस्तरां को खरीदा हो। बेशक झांग दशान ने उनकी ऊंची आवाजों पर आपत्ति नहीं की, लेकिन जो वह बर्दाश्त नहीं कर सका वह उसके पीछे आदमी द्वारा कब्जा किया गया मल था। यह उनके स्थान का गंभीर रूप से उल्लंघन करता है। यहाँ तक कि मुड़ना भी एक कठिन काम था, खड़े होना तो दूर की बात है। बस जब वह आदमी खुशी से बात कर रहा था तो वह अपने मल को आगे पीछे हिलाता था और उसका पिछला हिस्सा झांग दशान से टकराता और टकराता रहता था। एक निश्चित बिंदु पर वह इसे और अधिक सहन नहीं कर सकता था। उसने आदमी के कंधे को थपथपाया और कहा, अरे दोस्त, क्या आप अपने मल को थोड़ा पीछे ले जा सकते हैं? यह बहुत असहज है कि आप मेरे खिलाफ कैसे चिल्ला रहे हैं। धन्यवाद। उस आदमी ने अपना सिर घुमाया और उसे एक तिरस्कारपूर्ण नजर दी। फिर वह पीछे मुड़ा और दूसरों के साथ बमबारी से बात करना जारी रखा। ऐसा लगता था कि उसने झांग दशान के शब्दों को नहीं सुना था। FCK झांग दशान ने उदास महसूस करते हुए मन ही मन शाप दे दिया। क्या गलत है? जियाओ लो ने पूछा। क्या गलत है? बूढ़े दोस्त, क्या आप नहीं देख सकते कि मैं एक टुकड़े में फंस जाने वाला हूँ? झांग दशान बेहद परेशान था। इस समय वह हुआंग रोरन को देखने के लिए हुआ, जो एक अन्य मेज पर ग्राहकों के लिए पानी जोड़ रहा था। उसने तुरंत इशारा किया, सुंदर महिला, कृपया यहाँ आइए। हुआंग रोरान जियाओ लो को देखे बिना अनिच्छा से आया। उसने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपके लिए पानी डालूं? सुंदर महिला, हमारे बर्तन में पानी देखो। क्या ऐसा लगता है कि हमें और अधिक की आवश्यकता है? झांग दशान ने उबलते गर्म बर्तन की ओर इशारा किया, फिर उसके चारों ओर की जगह पर। इस हॉट पॉट रेस्तरां में मेहमानों के लिए इस छोटी सी जगह से अधिक होना चाहिए। मैं अब यहाँ बैठकर बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। मैं अब खाने के मूड में भी नहीं हूँ। कहो, इस बारे में क्या किया जाना चाहिए? हुआंग रोरान ने देखा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पीछे के आदमी ने अपने मल को बहुत पीछे ले जाया था। इस प्रकार झांग दशान के स्थान पर गंभीर रूप से उल्लंघन किया था। झांग दशान के लिए छोड़ी गई जगह उसे समायोजित करने के लिए पर्याप्त थी। वहां बैठना पहले से ही इतना तंग था, उसका खाना खाना तो दूर की बात है। उसने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उस आदमी के पास चली गई और विनम्रता से अनुरोध किया, सर, क्या आप कृपया अपने मल को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस आदमी ने अपना सिर उठाया और अप्रिय भाव से कहा, मैं मल को आगे क्यों बढ़ाऊं? मुझे इस तरह बैठना पसंद है, यह आरामदायक है। इसके बारे में क्या? हुआंग रोरान ने कहा, मुझे खेद है सर, लेकिन आपने एक और अतिथि के स्थान का उल्लंघन किया है, जिससे वह। क्या यहाँ कोई रेखा खींची गई है? या क्या कोई नियम है जो कहता है कि मेरे पास केवल मेरी सीट के लिए इतनी छोटी जगह हो सकती है और मुझे मल को वापस ले जाने की अनुमति नहीं है? आदमी में एक धधकता हुआ स्वभाव था। हुआंग रोरान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी इतना अनुचित होगा, लेकिन उसके पास एक उदात्त और अपरिवर्तनीय चरित्र भी था। चूंकि मेहमान बहुत कठोर था, उसने तुरंत अपना चेहरा सीधा किया और कठोर स्वर लिया, मुझे खेद है सर, कृपया अपने मल को आगे बढ़ाएं। जैसे ही शब्द बाहर आए, आदमी के साथी हंस पड़े। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे मनोरंजन का आनंद ले रहे थे और चीजों के उड़ने का कोई डर नहीं था। शांजी, चूंकि सुंदर महिला ने अच्छी तरह से पूछा, बस स्कूटी चला लो। हाँ हाँ हाँ, सुंदरता को कुछ चेहरा दे। क्या यह आपके साथ संबंध तोड़ने वाला नहीं है? यह सुंदर महिला बहुत बुरी नहीं है। आपके किसी के साथ भी बुरे संबंध हो सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी एक सुंदर लड़की के साथ बुरे संबंध नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों ने हंसते हुए कमेंट किया।
उनमें से एक ने इतनी सारी आंखों के सामने अपने बगल की महिला को भी पंजा मारा। उसने उसे हर जगह छुआ, और न केवल महिला को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, वह भी इसका आनंद ले रही थी क्योंकि वह उसके शरीर के खिलाफ अंतरंग रूप से घूम रही थी। प्रारंभ में शांजी नाम के व्यक्ति के पास एक क्रूर अभिव्यक्ति थी। अपने साथी की बात सुनकर वह हंस पड़ा और उसकी नजर अश्लील हो गई। उसने हुआंग रोरन से कहा, यदि आप चाहते हैं कि मैं मल हिलाऊं तो निश्चित रूप से, लेकिन मेरे चेहरे को चूमो। अगर आप मुझसे कहें तो मैं अपनी पूरी सीट भी छोड़ सकता हूं, इसे थोड़ा आगे बढ़ाना तो दूर की बात है। उसका साथी जोर से हंसा और कहा, सुंदर लड़की, उसे चूमो, हा हा हा। वे स्पष्ट रूप से उसके साथ खेल रहे थे। हुआंग रोरान ने गुस्से से अपने दांतों को किरकिरा कर लिया। हालांकि वह यहाँ करीब 1 साल से वेट्रेस के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। एक पल के लिए वह नुकसान में थी कि क्या करना है। भाई, मैंने उससे कहा कि वह तुम्हें अपना मल हिलाने के लिए कहो। यदि आपके पास कौशल है तो मेरा सामना करें। आपके पास किस तरह के कौशल हैं जब आप केवल एक महिला के साथ गड़बड़ करने में सक्षम हैं? झांग दशान ने अपना सिर साइड में घुमा लिया। उसने अपनी चॉपस्टिक के साथ मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे उत्साह के साथ अपने मुंह में भर लिया। जियाओ लो भी अपनी सीट पर बैठे थे और उन्होंने धीरे धीरे उदासीनता की हल्की मुस्कान के साथ खाना खाया। शांजी नाम के आदमी ने अपने शराब के कप को नीचे पटक दिया। वह खड़ा हुआ, पीछे मुड़ा और एक बदसूरत और जानलेवा अभिव्यक्ति के साथ झांग दशान को देखा। मैं तुम्हें अनदेखा करने जा रहा था, लेकिन तुम मेरे साथ पागल हो रहे हो। उन्होंने स्टूल को झांग दशान की दिशा में 10 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ाया। मल का पिछला हिस्सा सीधे झांग दशान की बाह पर दबा हुआ था। फिर उसने बड़ी ताकत से स्टूल पर पत्थर मारा और जमीन की तरफ इशारा करते हुए जुझारू होकर बोला, मैं यहाँ स्टूल डाल रहा हूँ। आप मुझे इसे फिर से स्थानांतरित करने के लिए कहने की कोशिश क्यों नहीं करते?